नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह और लेके आया हूँ मैं अपना विंडोज़ एक्सपी का सेकंड वीडियो। क्योंकि पहले वीडियो में लगभग हम सारी चीज़ें कवर अप कर नहीं पाए थे, वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें हम एक्सपी की कवर नहीं कर पाए। अब इस वीडियो में हम जो बाकी बाकी बची हुई चीज़ें हैं उन्हें हम देखेंगे एक एक करके, जिससे कि आप आसानी से सीख सकें। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो सीख जाएंगे वो आपको एज इट इज़ काम करेंगी विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडो 11 के अंदर भी। और विंडोज़ 10, विंडो 11 में जो एक्स्ट्रा फीचर हैं उनके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर करा दूंगा। पहले विंडोज़ 7 का, फिर विंडोज़ 8 और विंडो 10, विंडो 11 का करा देंगे आपको क्लियर। तो आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखते जाना है। अभी हम जो पिछले उसमें बात कर रहे थे कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन होता है ये हाइड इंटरेक्टिव आइकन्स, ये वाला। तो ये उस समय इनेबल नहीं हो रहा था, हम लोग देख रहे थे। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइड इंटरेक्टिव आइकन कर रखा है, तो जो हमारे अभी काम के आइकन नहीं है वो क्या हो रहे हैं, अंदर बंद हैं। और जैसे हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे खुल जाते हैं इस तरीके से। और देखो ये ऐसे बंद हो जाते हैं इस तरीके से। तो यही हाइड इंटरेक्टिव आइकन जो ऑप्शन है उसका यही यूज है। और अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने दो चीज़ें, हम लोग शॉर्टकट वगैरह बनाना, नोट पैड, वर्ड पैड सीख लिया था हम लोगों ने। अब हम एक और छोटा सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस पेंट, उसे और देख लेते हैं। वैसे जनरली हम लोग स्कूल स्तर पे ये सारा कुछ सिखा दिया जाता है, लेकिन कुछ छोटे छोटे ऑप्शन है, हो सकता है आपको ना पता हो। पता होते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, आप इसमें सीख सकते हैं। और यहाँ पर ये राउंड कॉर्नर आपको यदि रेक्टेंगल बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो बड़ी आसानी से। इसके अलावा यदि ये एलिप्स बनाना है आपको तो एलिप्स ऐसे बना सकते हो। यदि आपको ये दोस्तों बिल्कुल गोल बनाना है तो आप इसे कंट्रोल के साथ में क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस कर लेना आप एक हाथ से, तो ये बिल्कुल गोल बनेगा। ठीक है ना, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो आप ये बिल्कुल गोल बनेगा। ठीक है, और जैसे ही आप इसे ऐसे खींचेंगे तो ये गोल बनेगा बिल्कुल। और आप इसे ट्राई करके देखना, ठीक है, शिफ्ट के साथ ट्राई करके देखना, शिफ्ट के साथ में बिल्कुल गोल बनता है। ठीक है, वैसे नहीं तो एलिप्स बन जाता है इससे। ठीक है, और बिल्कुल गोल बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ में ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए तो बिल्कुल गोल बनेगा। कंट्रोल नहीं है, शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ में बनाना है आपको। तो इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए ये बहुत सारे बन गए, आपको यदि कुछ कोई टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर यदि ऐसे बनाना है, ऐसे यहाँ क्लिक कर दिया, ऐसे बनाना है और ऐसे करना है, तो डबल कर दिया तो ये ट्राइंगल टाइप का इस तरीके का बनेगा। और यदि आपको कहीं सीधी लाइन खींचनी है तो यहाँ से आप इसमें सीधी लाइन खींच सकते हो, और लाइन की मोटाई वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसी ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा माउस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। इसकी मोटाई बढ़ानी है तो आप इसकी, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। अब मोटी मोटी लाइन ड्रॉ होगी ऐसे, इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर इरेजर आ रही होती है, इरेजर, ये इरेजर मिटाने का काम करता है, ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा एक बटन होता है शिफ्ट, और ये प्लस के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इरेजर का साइज भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो आप इसे ट्राई करके देखना शिफ्ट प्लस के साथ में। ठीक है, ये जो डेस्कटॉप पे जो कीबोर्ड होता है ना, उसका प्लस वाला जो साइन होता है उससे बढ़ता है, क्योंकि मैं इस समय लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो उससे ये, ठीक है, बड़ा नहीं हो रहा रबड़। यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग यहाँ से क्लिक करके ही बड़ी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम इतनी बड़ी हो सकती है। लेकिन आपको और बड़ी रबड़ करनी है तो आप डेस्कटॉप वाला जो कीबोर्ड होता है ना उसके थ्रू आप कर सकते हैं। शिफ्ट और प्लस साइन, जो राइट में न्यूमेरिक कीपैड होता है ना, वो वाला साइन दबाना है आपको, उसी से काम होता है इसका। तो आप उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, और रबड़ ये मिटाने का काम करती है। यदि आपको कहीं टेढ़ा मेढ़ा मिटाना है कहीं भी, आपको लगता है कि मैं इतना एरिया बिल्कुल साफ़ करना चाहता हूँ केवल, ठीक है, ये वाला एलिप्स मेरे को चाहिए, और बस ये ट्राइंगल हटाना है इसमें से और इतना साफ़ करना है बस, ऐसे। तो आप डिलीट करेंगे तो केवल इतना ही डिलीट होगा, जबकि इससे डिलीट करते हैं तो ये चारों तरफ सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट करता है ऐसे। तो ये दोस्तों आपको चीज़ पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो आप सीख गए। और इससे क्या है कि आप कलर फिल करते हैं आप इस तरीके से, ठीक है,
यदि आपको कहीं येलो कलर फिल करना है तो येलो कर दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है कि बाउंड्री टूटी हुई नहीं होनी नहीं चाहिए। यदि बाउंड्री टूटी होंगी तो कलर बाहर फिल हो जाएगा, पूरे में हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। अब मान लीजिए कोई इमेज है आपके पास में और वो सेम कलर आपको दूसरी जगह अप्लाई करना है। मान लीजिए इमेज में मेरे में ये कलर है, तो आपको ये कलर पिक करना है, तो पिक टूल होता है यहाँ पर, पिक टूल। तो पिक टूल से ड्रॉ में ये कलर पिक कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये कलर आ जाएगा आपके इसमें। आप यदि ये वाला पिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये वाला कलर पिक आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये वाला कलर पिक करना है, तो आप ऐसे क्लिक करिए और ये वाला कलर पिक कर लीजिए। तो अब नीचे देखेंगे आप, तो ये वाला कलर हो गया। अब ये वाला कलर आपको यहाँ अप्लाई करना है, कर दीजिए, हो जाएगा इस तरीके से। और इसके अलावा ये एक ऑप्शन ये यहाँ स्प्रे का होता है, स्प्रे कर सकते हैं आप कलर को, किसी भी कलर को यहाँ स्प्रे कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये स्प्रे करने के लिए होता है हमारे पास में, कलर को स्प्रे करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। ठीक है, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचनी है कहीं भी, तो ऐसे लाइन खींच दिया आपने, बीच में से इसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये टेढ़ी लाइन खींच जाती है ऐसा। और ये आपका है ब्रश है। ठीक है, ब्रश से कुछ भी आप इस तरीके से भर सकते हो, कहीं भी कोई भी कलर फिल कर सकते हैं आप, जैसे नॉर्मल ब्रश से हम लोग करते हैं। ठीक है, बाकी ये तो आप मैग्नीफायर है। ठीक है, ऐसे इस पर लगा दिया तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा ऐसे। ठीक है, एस्केप कर दिए। और ये फिर सही करना है तो व्यू में चले जाओ, इसे नॉर्मल साइज कर दो जूम में जाके। ठीक है, नॉर्मल साइज हो जाएगा ये। तो मैग्नीफायर का ये काम होता है। ठीक है, कहीं भी लगा दो आप मैग्नीफायर को, वहाँ उसे जूम कर देता है इतने वाले एरिया को। अब देखो ऐसे बड़ा बड़ा दिखा रहा है। ठीक है, बड़ा करके आप क्या कर सकते हो, एक एक पिक्सल को फिल कर सकते हो, जिससे कि कोई पिक्सल छूटे नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि वहाँ से मैंने सारा कुछ फिल कर दिया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पता लगेगा कि बहुत सारे पिक्सल बच गए। अब स्प्रे कर रहे हैं ना अब, तो अब यहाँ पता लगेगा एक एक पिक्सल, पिक्सल मतलब पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट को कॉन्केटिनेट करके पिक्सल बनाया गया है, आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये आप पूरा फिल कर लें तो यहाँ पे पूरा ढंग से फिल कर देंगे, एक भी पिक्सल बचेगा नहीं। ये छोटे छोटे से जो पिक्सल आ रहे हैं सारे फिल हो जाएंगे जैसे। और फिर जैसे ही आप फिलिंग का सारा काम कर लें, या कहीं से बाउंड्री टूट गई है तो उसे भी देख सकते हैं उसकी, और फिर जाके व्यू में जाके इसे नॉर्मल कर लें। यहाँ पे व्यू पे चले जाएं, जूम में चले जाएं, नॉर्मल साइज कर लें। ठीक है, शो ग्रिड करेंगे तो ग्रिड भी दिखने लग जाते हैं यहाँ पर, ये भी ऑप्शन होता है। जूम में जाके कस्टम कर देंगे तो कस्टम हो जाएगा, शो ग्रिड हटा देते हैं, नॉर्मल साइज करना है। ठीक है, व्यू मिट मैप कर देंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि ये पूरी स्क्रीन पे कैसे आएगा। ठीक है, स्केप करके बाहर निकल आएंगे आप, व्यू बिट मैप पे चले जाएं तो स्केप की दबा दें, जो कॉर्नर में होती है लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पर। अच्छा जी, अब इसे नॉर्मल साइज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आ गए फिर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के अंदर हमें कुछ लिखना है। मान लीजिए ये पूरी की पूरी फाइल मेरे को क्लियर करनी है, तो यहाँ इमेज में जाके मेरे पास में यहाँ होता है ये क्लियर इमेज, ये क्लियर हो गई। अब मान लीजिए एक ऐसा इतना बड़ा मैं ये लिखना है ऐसे, और इसमें मेरे को कुछ टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए मैं कुछ मैटर उठा लेता हूँ पुराना, वर्ड पैड वाली फाइल में से उठा लूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि टाइप करने में टाइम बच जाएगा। ओपन करा और माय डॉक्यूमेंट्स में गए ये। ठीक है, ये कह रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट कंटेंट वन और मोर लिंक्स हैं, ये आपको अपडेट करने हैं, वही वाली चीज़ आ गई है। यहाँ ये अपडेट करना है तो यस अपडेट कर दो। तो यानी ओपन करते ही ये अपने आप को अपडेट करेगा, क्योंकि ये जो पुराना सेव है ना इसमें इंस्टेंस। तो मान लीजिए मेरे को ये कुछ लिखना है, ये इतना लिखना है मेरे को ऐसे। यहाँ से मैं ऐसे कंट्रोल सी कर रहा हूँ और इसे, यानी माइक्रोसॉफ्ट की जो टेक्नोलॉजी है OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, वो यही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का लिंक बना सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, एम्बेड करा सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में यही होता है। तो यहाँ पर मेरे को ये सब कुछ डालना है जो वहाँ से कॉपी करा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लूँगा ऐसे, ये। अब या तो यहाँ आप टाइप कर लो, या यहाँ पे कंट्रोल V कर दो, जो वहाँ से
आ जाए। अब इसका मेरे को साइज बढ़ाना है क्योंकि साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो साइज मैंने ऐसे कर दिया 24, और बड़ा कर सकते हैं, बड़ा ले लेगा ये, 48 कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर मोर ट्रेनिंग सच बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट इन अलीगढ़, इन गूगल में सर्च कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, और ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के लिए और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं आप कंप्यूटर के मामले में, तो कंप्यूटर अकाउंट टेक्सीशन, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जा रही है। तो बोल्ड कर रहे हैं, अब इसे बोल्ड कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ये बोल्ड हो गया। इसे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ठीक है, आप इसे यहाँ पर कुछ भी लिखना है, किसी इमेज के ऊपर लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करिए और लिख दीजिए उसके अंदर। ठीक है, बड़ा ही आसान काम होता है, बस थोड़ा थोड़ा आपको, यदि आप नए हैं इस फील्ड में तो थोड़ा हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट वाला ये खोल रहा है आपको, तो बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। ये सामने से नहीं हट रहा तो आप इसे फ़ॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐसे, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। अब मान लीजिए ये मैंने जो इमेज बनाई है, मुझे इसे स्क्रीन पे लगाना है। ठीक है, तो फाइल में करा मैंने, इसे पहले सेव कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसे सेव करना है, मान लीजिए बापू के नाम से, ऐसे सेव कर लिया, सेव। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा ये इमेज है वो यहाँ लग जाए, कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाए सेंटर में। ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे इसे, यहाँ गए हम लोग और इसे यहाँ का क्या करेंगे, सेट एज सेंटर बैकग्राउंड, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो जो कोई भी आपने इमेज बनाई है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये देखो पीछे आ गई है बैकग्राउंड में ये। ठीक है, बहुत आसान काम है। ये तो आपको ये टाइल फॉर्म में चाहिए, यानी कई सारे इंस्टेंस आ जाएं इसकी, जैसे टाइल आ जाती हैं तो टाइल फॉर्म कर देंगे ऐसे, तो ये कई सारी 3-4 इमेज आ जाएंगी। ये देखो ये आ गया, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इमेज आ जाएंगी, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर टाइल फॉर्म में, और ये 2 फॉर्म आती हैं यहाँ, बैकग्राउंड में टाइल में और सेंटर में, इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इसमें और कुछ लिखना है, मान लीजिए इसको हटा के आप और कुछ लिखना चाहते हैं, ये मैंने इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इतना मुझे को डिलीट करना है मान लीजिए ऐसे, तो डेल दबा दीजिए या कट कर दीजिए, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए और कोई मैटर डालना है मेरे को, तो मान लीजिए ये मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करा है मैंने और यहाँ पे डालना है मेरे को, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स ओपन करूँगा क्योंकि उसी के अंदर हम लोग लिख पाएंगे, बाकी जगह तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ये पे क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ क्लिक नहीं हो रहा, एक बार मिनिमाइज कर लेते हैं, हैंग कर रहा है कुछ सिस्टम। हाँ, अब आ गया। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया है मेरे पास में, स्केप कर रहा हूँ मैं, दोबारा से करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सिस्टम है पुराना है क्योंकि एक्सपी दिखानी थी, बाकी सारे सिस्टमों पे विंडोज 10 लोड हो चुका है, विंडो 11 हो चुका है, लेकिन एक्सपी इसी पे पड़ा है सिस्टम पे, तो ये दिखाना था मुझे, तो यहाँ जाके मैं पेस्ट करना है ऐसे। तो ये कह रहा है नोट इनफ रूम टू पेस्ट टेक्स्ट, क्योंकि ये इसमें क्या है फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा है, तो व्यू में जाके टूल बॉक्स, ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का साइज है, ठीक है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। मेरी व्यू में जाके टेक्स्ट टूल वन नहीं आ रही है ना अभी, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ऐसे, ऐसे 16 कर लेता हूँ। इसे डिलीट कर रहा हूँ और इसमें जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ बढ़ाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो साइज़ बड़ा हो रहा था उसकी वजह से उतना बड़ा हो नहीं पा रहा था। 36 ले लिया इसने, थोड़ा और बड़ा भी ले लेगा, 48 भी ले लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ आ रहा है इफ़ यू वांट टू रिपेयर योर लैपटॉप। ठीक है,
तो आर रह गया, इसमें आर मेरे को जोड़ना है, तो आर जोड़ दिया, योर लैपटॉप। ठीक है, और इसका मुझे कोई ठीक है, इटैलिक करना है, मान लीजिए इसमें से कुछ मामला लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में। ठीक है, इटैलिक करना है तो ये इटैलिक हो जाएगा ये। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिपेयर योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर देन सर्च बापू कंप्यूटर सलीकर। और कुछ बच गया है इसके अंदर, सारा आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इस तरीके से। और इनका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो आपको तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। और सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ मान लीजिए आपने ये टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, टाइम्स न्यू रोमन ऐसे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इटैलिक हटाना है हटा दिया, अंडरलाइन हटाना है हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपने कलर ले रखा है इसमें, रेड कलर ले लेंगे तो रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिपेयर योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर देन, ठीक है, सर्च। अब ये बाकी का मैटर है ना, इसमें कट रहा है क्योंकि वो हो गया है ज़्यादा बड़ा, तो मैं इसे 36 ले रहा हूँ, 36 ले लिया। ठीक है, तो अब पूरा आ गया। इफ़ यू वांट टू रिपेयर योर में आर नहीं आ रहा था इसमें। ठीक है, टाइप नहीं करने दे रहा है ये, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट कराया इस वजह से वहाँ से। ठीक है, एज इट इज इमेज आ गई है ये। कोई बात नहीं। YOUR नहीं करने दे रहा टाइप। ठीक है, इफ़ यू वांट टू रिपेयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर देन सर्च बापू कंप्यूटर सलीगर इन गूगल। और वी आल्सो सेल न्यू एंड ओल्ड लैपटॉप। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें मैटर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और चीज़ देखते हैं अब इसमें। इतना हम तो हमारा काम हो ही गया। ठीक है, और लैपटॉप वगैरह रिपेयर कराने हैं आपको तो आप लैपटॉप रिपेयर भी करा सकते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप। और नए कंपोनेंट्स भी रहते हैं हमारे यहाँ पे सारे के सारे। और नई लैपटॉप या सेकेंड हैंड लैपटॉप भी आप हम लोगों से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें और ऑप्शन देखते हैं हम लोग। जैसे न्यू तो वही है, नई फाइल ओपन करने के लिए है। इसे सेव करना है तो फाइल में जाके मेरे को सेव कर देंगे ऐसे इस तरीके से। और सेव एज करना है, सेव एज यानी इसी को मेरे को किसी दूसरे नाम से सेव करना है। ठीक है, मान लीजिए इसे मेरे को सेव करना है बापू कंप्यूटर्स के नाम से, COMPUTERS ऐसे। ये मेरे इसके नाम से सेव हो जाएगा इस तरीके से। ये सेव हो गया। यदि आपको स्कैनर से या कैमरा से कोई फाइल यहाँ IJT लेके आनी है, बैंड में ला सकते हो आप यहाँ क्लिक करके। ठीक है, लेकिन कैमरा स्कैनर लगा हुआ होना चाहिए। प्रिंट पे भी देखोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा कि ये पेज पर प्रिंट कैसे होगा, ऊपर से कितना जगह छोड़ के, नीचे से कितना, लेफ्ट से कितना जगह छोड़ के, राइट से कितना जगह, ये यहाँ दिखेगा। जूम इन करेंगे तो ऐसे बड़ा होता जाएगा, जूम आउट करेंगे तो ऐसे नॉर्मल साइज पे पहुँच जाएगा अपने पे। इस तरीके से यहाँ आप डाल देंगे। अच्छा, पेज सेटअप वही खुलता है जैसे वहाँ खुलता था नोटपैड वर्डपैड में, उसी तरीके से। ओरिएंटेशन खुलते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। सेंटर ये हॉरिजेंटली सेंटर हो या वर्टिकली, तो हमने दोनों कर रखा है, यानी ऐसे भी ये बीच में आए और ऐसे भी ये बीच में आए। लेफ़्ट से कितना छोड़ के रहे, राइट से कितना, टॉप से कितना, बॉटम से कितना, ये सारा यहाँ पर सेटिंग दे रखी है। ठीक है, ओके कर देते हैं क्योंकि हमें कोई चेंज करना नहीं है, हमें चीज़ों को यहाँ समझना है बस। ठीक है, प्रिंट से सीधा प्रिंटर पे चला जाएगा और सेंड से सीधा हम लोग इसे ईमेल कर सकते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर पे आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस वगैरह कोई कॉन्फ़िगर है तो हम डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं। ये ऑप्शन दोस्तों जब भी काम करता है जब आपने आउटलुक वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, रिपीट वही सारे ऑप्शन हैं जो अभी तक देखते आए हैं। सेलेक्ट ऑल भी है। ठीक है, कॉपी टू और पेस्ट फ्रॉम भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई हम डेटा पेस्ट फ्रॉम करके लेके आना चाह रहे हैं कहीं दूसरी जगह से, ये देखो इस ऑप्शन को मैं अलग फाइल पे दिखाता हूँ आपको जब समझ में आएगा। इसे मैं सेव कर रहा हूँ एज इट इज, और मैंने एक नई फाइल ली यहाँ पर न्यू में जाके ऐसे, और यहाँ एडिट करेंगे, एडिट। ठीक है, और यहाँ करेंगे हम पेस्ट फ्रॉम। अब पेस्ट फ्रॉम में मान लीजिए मुझे ये लेके आना है, ये वाला बापू वाली फाइल, ये बापू कंप्यूटर से, ये बापू इंस्टीट्यूट की फाइल है। मान लो कभी आपको रिनेम करनी पड़ जाए कोई फाइल, तो यहाँ राइट क्लिक करो
और इससे रिनेम भी कर सकते हो आप, रिनेम, ठीक है। और मुझे बापू की जगह यहाँ इस पर बापू इंस्टीट्यूट लिखना है, तो INSTITUTE ऐसे। तो इस फाइल का नाम हो गया अब बापू इंस्टीट्यूट। मुझे ये वाली फाइल सीधी यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ओपन करेंगे आप तो सीधे के सीधे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यदि आपको दूसरी कोई फाइल लेके आनी है, वेस्ट फ्रॉम, ठीक है, दोनों में वही है, बापू कंप्यूटर्स वाली में भी और बापू इंस्टीट्यूट वाली में भी, दोनों में वही लिखा हुआ है, सेम चीज़, ठीक है। इसे भी लेके आना है मेरे को, तो इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, सेम वही आ रहा है, ठीक है। दोनों में अलग अलग लिखा होता तो दोनों को अलग अलग ले लेता ये, ठीक है। अब मान ली किसी फाइल के अंदर ले जाना है आपको यहाँ से ऐसे, तो कॉपी टू, ठीक है। और किसी फाइल कोई पता है आपको, मान लो माई फाइल के अंदर ले जाना है ऐसे सारे मैटर को, सेव करोगे, यस करोगे, तो माई फाइल के अंदर पहुंच जाएगा ये सारा का सारा मैटर। देख लें, यहाँ पे देखो माई फाइल ये थी जो हमने कर रखी थी, राइट क्लिक करें और इसे हम क्या करें, अरे यहाँ पे पेस्ट करा था, इसका करा था, एडिट में जाके हम लोगों ने लिंक्स और अपडेट नाउ, ये देख लो। तो हमने क्योंकि वहाँ से कॉपी टू करा और सीधा माई फाइल के अंदर पहुँचा दिया था मैटर, तो अब यहाँ अपडेट कर रहे हैं क्योंकि वो वाली फाइल का लिंक बना रखा है यहाँ वर्डपैड में, तो वो यहाँ पर एकदम अपडेट हो गई, ठीक है। तो देखो वहाँ हमने जो लिख रखा था, इफ़ यू वांट टू रिपेयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर देन सर्च बापू कंप्यूटर अलीगढ़ इन गूगल, वी आल्सो सेल न्यू एंड ओल्ड लैपटॉप, ये वाला हमारा मैटर एज इट इज यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैटर हमारा वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से, तो ये इनका काम है, ठीक है। मैं इसे तो मिनिमाइज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग काम ही नहीं कर रहे, हम लोग कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। तो कॉपी टू जैसे ही करेंगे हम, तो माई फाइल में तो मैंने कुछ नहीं करा, यहीं से सीधा भेज दिया मैटर उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन क्या था मेरा, कॉपी टू वाला, और पेस्ट फ्रॉम मैटर को किसी दूसरी फाइल से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और कॉपी टू से यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट करके उसके अंदर पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बहुत सारे लोग पेंट चलाते हैं लेकिन इस ऑप्शन का यूज नहीं कर पाते वो, ठीक है, नहीं समझ में आता उनके, ठीक है। क्लियर सिलेक्शन क्या होता है, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे डिलीट कर देगा, ये कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये सिंपल ऑप्शन है। अब व्यू में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे टूल बॉक्स यानी ये जो लेफ्ट साइड में बॉक्स आ रहा है टूल बॉक्स, जिसमें के कलर वगैरह और ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, लाइन वगैरह खींचने के और इरेजर वगैरह, ये चले जाएंगे या चले जाते हैं तो टूल बॉक्स यहाँ से आ जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी है दोस्तों, या तो हट जाता है या तो कंट्रोल टी दबा के भी आप ला सकते हो उसे, तो कंट्रोल टी से ये शॉर्टकट होता है, इसमें ये आ जाता है। ऐसे ही कलर बॉक्स आपका चला जाता है, नीचे वाला कलर बॉक्स किसी ने व्यू में जाके यहाँ पे कलर बॉक्स को हटा दिया, तो आप कंट्रोल एल करके भी ला सकते हो उसे। कंट्रोल टी से टूल बॉक्स आ जाता है ये, और कंट्रोल एल से, और ये भूल जाए तो आप ये शॉर्टकट की यहाँ पे दे रखी हैं। और स्टेटस बार के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए यहाँ पर जाना ही पड़ेगा आपको जब आएगी स्टेटस बार नीचे। जो स्टेटस बार क्या करती है, जिस मेनू के अंदर हम पहुँचते हैं, ठीक है, उसके बारे में वो दिखाती है। फिर एक बार आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ये ऊपर जो ब्लू कलर की स्टेप आ रही होती है, ये टाइटल बार होती है, ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन कहलाता है, और ये क्लोज बटन कहलाता है, ठीक है। और अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं इमेज में। इमेज में कुछ ऑप्शन है, फ्लिप और रोटेट, कंट्रोल आर से होता है ये। मान लीजिए मुझे फ्लिप हॉरिजेंटली करना है, हॉरिजेंटली मैं जैसे ही इसे फ्लिप कर दूंगा तो ये पलट जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, ऊपर का हिस्सा नीचे पहुंच गया, नीचे का ऊपर पहुंच गया। फ्लिप रोटेट करा आपने, ठीक है। या तो इसे फिर दोबारा से फ्लिप करिए हॉरिजेंटली, तो फिर ये सही होगा, या फिर कंट्रोल जेड कर दीजिए, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ आपको जितना एंगल बताएंगे 90 से 180 से 270 से, उतने से फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। 90 से कहेंगे तो 90 से फ्लिप हो जाएगा, ये देखो ऐसे कंट्रोल जेड कर रहे हैं ऐसे। तो आप यहाँ 90 से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 180 से 270 से कर लीजिए, करके देख लेना आप, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्ट्रेच स्क्यू से आप इन्हें खींच सकते हैं,
ठीक है, स्ट्रेच यानी खींच के चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, स्क्यू कर सकते हैं आप कोने से पकड़ के। ठीक है, तो वर्टिकली हॉरिजेंटली मान लीजिए आप इसे 150% करना चाह रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये देखो 150% ऐसा खिंच गया इधर की साइड में हॉरिजेंटल। वर्टिकली खींचना चाह रहे हैं ऐसे ही आप। ठीक है, स्ट्रेच स्क्यू। ठीक है, वर्टिकली 150% करना चाह रहे हो ऐसे हो जाएगा 150% ऐसे ऐसे। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, दोनों ही मैंने हटा दिए, दोनों बार 2 बार कंट्रोल जेड दबा दिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें स्ट्रेच स्क्यू में यहाँ पर ये मान लीजिए मुझे 30 डिग्री से स्क्यू करना है, यानी कोने से पकड़ के। ये देखो ऐसे खींच दिया मैंने। ठीक है, कोने से पकड़ के खींचा है इसे, तो ये स्क्यू हो गया। ठीक है, तो हॉरिजेंटली वर्टिकली जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं, जैसे आपकी ज़रूरत हो। इन्वर्ट कलर क्या करता है, इसे ब्लैक एंड वाइट बना देता है। ठीक है, कलर को चेंज कर देता है, जो जो इधर जो कलर होगा वो इधर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वाई। ठीक है, इन्वर्ट कलर क्या कर रहा है देखो। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी ये आपका जो कैनवास है उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये दिखाता है हमारा कि ये जो इमेज बन के आ रही है हमारी, उसकी विड्थ 640 है और हाइट है 40 पिक्सल में। तो हम लोगों को बहुत सारी जगह इमेज मेजरमेंट के हिसाब से अपनी पिक्चर देनी होती है कि इतने बाई इतने पिक्सल की होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी इससे। बट तो वो आप यहाँ से पिक्सल सेट कर सकते हैं अपनी इमेज के अंदर। ठीक है, हाइट में पिक्सल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विड्थ बढ़ा सकते हैं उसकी। हाइट बढ़ाएंगे, जैसे 400 की जगह मान लीजिए मैंने 800 कर दिया, ये तो ये नीचे की साइड में ऐसे बढ़ जाएगा, ये कैनवस बढ़ जाएगा इसका। कंट्रोल जेड कर ही दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यूनिट्स आप सेंटीमीटर इंचेज पिक्सल में चेंज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट कर देंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा कलर की जगह, जैसे अभी इन्वर्ट कलर में जैसा हो गया था उस तरीके से। और क्लियर इमेज कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एन काम करता है ये। ठीक है, ड्रॉ ओपेक यानी इसकी बाउंड्रीज को दिखाता है ये प्रॉपर फील्ड है कि नहीं। ठीक है, और एडिट कलर में आप नए नए कलर बना सकते हैं। ये कलर तो कुछ आ रहे हैं, आपको नया कलर कोई बनाना है मिक्स करके, यहाँ क्लिक करिए, डिफाइन कस्टम कलर में जाइए ऐसे, और यहाँ अपने नए कलर मिक्स करके बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से लाइट और डार्क होता है इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ ये आपका नया कलर ऐसे मिक्स करके बनेगा। मान लीजिए कलर बना दिया आपने, ऐड टू कस्टम कलर कर दो, वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद में ओके कर दो, वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ के बाद में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, इसमें इस्तेमाल कर लिया, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें, बीच बीच में जहाँ कहीं भी आप करना चाहते हैं। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो नई कलर बना के आप मिक्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों पेंट में इतना ही है, सारे ऑप्शन तकरीबन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये फाइल आपको सेव करनी है सेव कर लो, नहीं सेव करनी तो आप इसे, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर दो। यहाँ से भी कर सकते हो आप और यहाँ से भी कर सकते हो। तो जैसे ही एग्जिट करते ही पूछेगा कि सेव करना है ये चेंज है, कि नहीं सेव करना तो नो कर दो, सेव करना है तो फाइल नेम दे दो। क्योंकि ऑलरेडी 2 बार सेव है इसलिए मैं इसे सेव नहीं कर रहा। अब इसमें कुछ और ऑप्शनों पे हम लोग बात कर लेते हैं आगे। जैसे कि इसमें एक ये देखो पीछे इस तरीके से बैकग्राउंड लग गया, अब मेरे को ये सही करना है। तो ये बैकग्राउंड राइट क्लिक करके आप जाइए, इसमें राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इस तरीके से। ये डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ, और ये थीम आपकी लग गई है पीछे, तो डेस्कटॉप में जाइए आप इसमें। और डेस्कटॉप में आप इसकी पुरानी विंडोज़ एक्सपी वाली थीम ही लगाना चाहते हैं, ये वाली लगाना चाहते हैं या ये वाली लगाना चाहते हैं, तो इसमें तरह तरह की पड़ी हुई हैं। ये वाली लगानी है मान लो फ़ोटो, तो सेंटर कर देंगे आप यहाँ पर पोजीशन, तो वो सेंटर में आएगी। देखो ये सेंटर में आ रही है। ये तो आपने ये उठा के यहाँ से सेंटर की जगह ये स्ट्रेच कर दिया आपने ऐसे, तो ये खींच के पूरे में फैल जाएगी डेस्कटॉप पे आपके। और ये तो आपने ऐसे टाइल्ड कर दिया ऐसे, तो ये पिक्चर जितनी बड़ी हुई है उसके 4 साइजों में आ गई है ये। ठीक है, और ये ज़्यादा छोटी पिक्चर होती है तो और ज़्यादा टाइल बन जाती है, क्योंकि 4 ही बनी है इसकी, क्योंकि बड़ी पिक्चर है ये। तो पिक्चर जिसमें बनाई है उसकी विड्थ क्या है, जो अभी हम लोग कैनवस की बात कर रहे थे, तो वो कितनी बड़ी ड्रॉ करी गई है, बनाई गई है, या कितना बड़ा फोटो का साइज है। तो बहुत छोटा साइज होगा तो बहुत छोटे छोटे कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये भी छोटा ही है, 100 बबल्स हैं यहाँ पे, दिखेगा आपको ये ऑप्शन टाइल्ड वाला। देखो अब यहाँ बहुत सारे बबल्स आ गए।
और मैं सेंटर में एक बबल से करूँ तो देखो एक, क्योंकि ये इमेज छोटी है तो सेंटर में आ रही है। अब इसे हम लोग टाइल करते हैं तो ये देखो बहुत सारी हो जाती हैं इस तरीके से। स्ट्रेच करते हैं तो एक ही काफ़ी बड़ी हो जाती है ऐसे। तो यहाँ जैसा ऑप्शन हो आप उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे बहुत सारे खुलते हैं। कस्टमाइज डेस्कटॉप यहाँ से ऐसे ही खुल जाता है ये। ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या आदत पड़ी हुई होती है कि वो हमेशा माई कंप्यूटर, उन्हें माई डॉक्यूमेंट यहीं पे चाहिए, तो उन्हें यहाँ से जाके, ठीक है, माई डॉक्यूमेंट माई कंप्यूटर में जाना उन्हें दिक्कत बड़ा काम लगता है। तो वो लोग, उन लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप कस्टमाइज डेस्कटॉप में चले जाएं यहाँ पर और माई डॉक्यूमेंट्स और माई कंप्यूटर वाला ऑप्शन ऑन कर दें। माई नेटवर्क प्लेस से चाहिए तो वो भी ऑप्शन ऑन कर दें। ठीक है, ओके कर दें ऐसे। तो ओके करके जैसे ही अप्लाई करेंगे आप ऐसे, तो माई कंप्यूटर आपका यहीं आने लग जाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो माई कंप्यूटर के साथ में यहाँ पे ये सब खुल जाया करेगा आपका। सारी फाइलें, कौन सी ड्राइव में कितनी फाइलें, ठीक है, वो सब यहाँ पे खुलने लग जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट से सारे डॉक्यूमेंट्स खुलने लग जाएंगे, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी जो हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, और यदि ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा तो बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन हट जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं ओके से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ डेस्कटॉप क्लीनअप, मूव अनयूज्ड डेस्कटॉप आइटम, ठीक है, टू ए फोल्डर। तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन ऑन रखते हैं तो रन डेस्कटॉप क्लीनअप विजार्ड चल जाती है कि उतने 60 दिन बाद तक आपने कोई भी, ठीक है, इसमें से इस्तेमाल नहीं करा जो शॉर्टकट बनाया है, तो वो डेस्कटॉप क्लीनअप विजार्ड में चला जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप क्लीनअप फोल्डर में चला जाता है। तो क्लीनअप नाउ कर दो तो यानी वो शॉर्टकट जो कि आपने बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं करे वो सब, ठीक है, क्लीनअप के लिए चले जाएंगे, यानी यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप ऑन करके रखें तो पुरानी डेस्क, ये फालतू के जो शॉर्टकट हैं वो हट जाएंगे आपके, और नहीं ऑफ रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ओके कर देंगे आप, अप्लाई कर देंगे, ओके हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ माई कंप्यूटर वगैरह ये सब हट गए। तो सिंपल काम है ये। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा फिर और प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें। और प्रॉपर्टी देखते हैं यहीं पर इसी की, कि डेस्कटॉप में गए, ये सारे हमने ऑप्शन देख ही लिए हैं सारे कुछ। स्क्रीन सेवर में गए हम लोग। स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को की स्क्रीन को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि टीवी पे तो जनरली दोस्तों स्क्रीन चेंज होती रहती है बार बार, लेकिन कंप्यूटर पे क्या है, एक ही स्क्रीन आपने पीछे लगा दी, एक फोटो लगा दी, वो कंटिन्यूसली वही कलर जलते रहते हैं। जैसे पिक्सल का डैमेज हो सकते हैं जब एक पार्टिकुलर कलर के पिक्सल कंटिन्यूसली जल रहे होंगे। तो उसे डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीन सेवर का कंसेप्ट डला हुआ रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि एक पार्टिकुलर टाइम तक, यानी 10 मिनट तक, 5 मिनट तक या 20 मिनट तक यदि कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर रहे तो स्क्रीन सेवर चलना चालू हो जाता है। और इसमें क्या होता है, स्क्रीन आपकी नॉर्मली ब्लैक हो जाती है। तरह तरह के स्क्रीन सेवर होते हैं, अलग अलग तरह के, और उसमें क्या होता है, आपकी स्क्रीन उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ना प्रीव्यू में, तो ये देखो ब्लैक हो गई पूरी, इस तरीके से ब्लैक हो जाएगी। तो तो यहाँ आपने यदि ये 10 मिनट पे सेट कर दिया तो 10 मिनट बाद आ जाएगा, और यदि आपने ऑन रिज्यूम पासवर्ड कर दिया तो एक बार स्क्रीन सेवर आने के बाद में आपको दोबारा से पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों स्क्रीन सेवर हैं, इन्हें आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग तरह के। 3D फ्लावर बॉक्स कर दिया तो ये फ्लावर बॉक्स आएगा इस तरीके का। ठीक है, अलग अलग तरह के 3D टेक्स्ट भी आएगा, जिसमें कि आप अपना कुछ टाइप करके डाल सकते हैं। सेटिंग में जाके अपना नाम डाल दिया आपने, मान लीजिए यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ठीक है, इसकी जगह आपने अपना नाम लिख दिया मान लीजिए, तो वही चलने लग जाएगा। तो ये तरह तरह के स्क्रीन सेवर हैं। इसका रेजोल्यूशन हाई करना है आपको, हाई कर लीजिए। ठीक है, साइज लार्ज करना है, रोटेशन की स्पीड फास्ट करनी है। ठीक है, ये सारे यहाँ सॉलिड कलर का करना है, टेक्सचर करना है, ये सारी सेटिंगें यहाँ पे होती हैं करने के लिए। प्रीव्यू देखेंगे तो आप, ठीक है, ये इस तरीके से चलने लग जाएगा। तो यहाँ बहुत तरह तरह के स्क्रीन सेवर आते हैं, नॉर्मली सब लोग जानते हैं इन स्क्रीन सेवरों को। ठीक है, कैसे काम करते हैं इनसे, तो ये आपको, ठीक है, आने चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा और ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पावर मैनेजमेंट के भी ऑप्शन खुल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, इन्हें आगे हम लोग करेंगे वैसे। ठीक है, टर्न ऑन मॉनिटर आपका, आप चाहते हो कि 20 मिनट बाद ऑफ हो जाए, यानी मॉनिटर की जो सप्लाई है, स्क्रीन की सप्लाई, वो ऑफ हो जाए। ठीक है, बैटरी पे चल रहा है हमारा लैपटॉप तो 15 मिनट बाद ऑफ हो जाए।
हार्ड डिस्क आप चाहते हो कि बैटरी पे चल रहा है तो 30 मिनट बाद ऑफ हो जाए, ठीक है, सिस्टम स्टैंड बाई में कैसे कब चला जाए, तो ये यहाँ आप अपना टाइम सेट करके यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी आ रही होती है इनकी स्कीम, ऑलवेज ऑन है, पोर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ कई सारी थीम्स आ रही हैं, उनमें से थीम्स में आप तरह तरह की सिलेक्ट कर सकते हो। पोर्टेबल लैपटॉप में ये हो जाता है 15 मिनट बाद, ये 30 मिनट बाद, ये 20 मिनट बाद ऑफ हो जाए। यहाँ इस तरीके के ऑप्शन खुलते हैं। मैक्स बैटरी कर देंगे तो ठीक है, ये वाले ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ तरह तरह के खुलते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और ऑप्शन खुलते हैं जैसे अलार्म है, यानी बैटरी यदि आपकी 10% रह जाती है तो अलार्म आना चाहिए कि बैटरी 10% रह गई है, क्योंकि यदि आप बैटरियों को 10% से नीचे भी यूज करते रहते हैं, चार्जिंग नहीं लगाते, तो बैटरी ख़राब हो जाएगी आपकी लैपटॉप की। और 3% पे तो क्रिटिकल अलार्म आ जाएगा कि अब तो सिस्टम आपका बंद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी सेटिंग कर सकते हैं आप। तो नॉर्मली ये जो सेटिंग दे रखी होती है, बढ़िया सेटिंग दे रखी है। 10% के बाद में तुरंत चार्जिंग पे लगा देना चाहिए आपको। उस बैटरी को यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप बैटरी यूज करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पावर मीटर का ऑप्शन दे रखा होता है इसमें। ये दिखाता है नॉर्मली कि अब जैसे ये इस लैपटॉप की बैटरी 99% चार्ज हो चुकी है, एसी पावर पे चल रहा है, चार्जिंग इसकी 100% हो चुकी है, ठीक है। यहाँ एडवांस में यदि आप जाएंगे तो यहाँ दिखाएगा कि ये पावर ऑप्शन यदि आपने ऑन कर रखा है तो टास्क बार में यहाँ पर ये पावर ऑप्शन दिखाए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ना ये ऑप्शन, ये यहाँ पर यदि यहाँ से ऑफ होगा तो नहीं दिखाई देगा। प्रॉम्प्ट फॉर पासवर्ड व्हेन कंप्यूटर रिज्यूम फ्रॉम स्टैंड बाई, यदि कंप्यूटर आपका स्टैंड बाई में चला जाता है एक बार में, ठीक है, तो व्हेन आई क्लोज द लीड ऑफ माई पोर्टेबल कंप्यूटर, तो फिर ये दोबारा से पासवर्ड पूछे, ठीक है। यानी एक बार आपने लैपटॉप बंद कर दिया चलता हुआ, ऊपर से फ्लिप उसका बंद कर दिया और ऑन करा तो वो फिर पासवर्ड मांगे, ठीक है। व्हेन आई प्रेस द पावर बटन ऑन माई कंप्यूटर, तो शट डाउन हो जाना चाहिए वो। ये ऑप्शन हम इस वजह से ऑन करके रखते हैं, मान लो कंप्यूटर कभी हैंग कर रहा है और नहीं बंद हो रहा, बंद करने से तो बटन को दबाएं कंटिन्यूसली तो वो सीधा शट डाउन हो, तो शट डाउन हो जाए, इसके लिए ऑप्शन होता है। तो ये सारे पावर से रिलेटेड ऑप्शन हैं जो कि हमारी एक तो कंजम्पशन कम करते हैं, बिजली का कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा प्रोटेक्शन भी देते हैं, स्क्रीन को डैमेज होने से बचाते हैं, ठीक है। पावर भी कम यूज होती है। और एक हाइबरनेट मोड होता है एक इसमें। हाइबरनेट कब काम करता है? जब आप इनेबल हाइबरनेशन ऑप्शन ऑन कर देते हैं। अब ये बता रहा है कि इसके लिए इसे 2911 MB स्पेस चाहिए। ये जो ऑप्शन जब ऑन कर दोगे आप, तो ये फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आने लग जाएगा। जब आप शट डाउन करते हैं ना, वहाँ पर ऑप्शन आने लग जाता है यहाँ पर स्टार्ट में। यहाँ जब शट डाउन करते हैं ना, तो शट डाउन में यहाँ ऑप्शन खुलने लगता है एक हाइबरनेशन का भी, ठीक है। तो हाइबरनेट से क्या फ़ायदा होता है कि जब आप कंप्यूटर को नॉर्मल शट डाउन करेंगे और दोबारा ऑन करेंगे तो दोबारा शुरू से सारी चीज़ चालू होंगी। लेकिन हाइबरनेट कर दिया तो आपने मान लो 4-5 फाइलें खोल रखी थी, एक वर्ड में, एक एक्सेल में, एक पावर पॉइंट में, या एक नोट पैड में खोल रखी, वर्ड पैड में खोल रखी। तो जब हाइबरनेशन से रिज्यूम करेंगे आप दोबारा से, एक बार हाइबरनेट कर दिया, कंप्यूटर पूरा बंद हो गया, हाइबरनेशन मोड में चला गया, फिर आप बटन दबा के ऑन करते हैं तो वो 4-5 फाइलें खुली हुई मिलेंगी आपकी एज इट इज। तो ये हाइबरनेट का फ़ायदा होता है, ठीक है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई अभी इस वजह से नहीं कर रहा कि सारा कुछ बंद हो जाएगा या दोबारा से चालू करनी पड़ेगी फिर रिकॉर्डिंग। अपीयरेंस में हम लोग जाते हैं। यहाँ पर अपीयरेंस में यहाँ कलर स्कीम्स आ रही होती हैं बहुत सारी। जैसे कलर स्कीम है, ये डिफ़ॉल्ट ब्लू वाली स्कीम आ रही है। ऑलिव ग्रीन कर देंगे आप और अप्लाई कर देंगे तो ऑलिव ग्रीन स्कीम लागू हो जाएगी। यहाँ तरह तरह की स्कीम्स आ रही होती हैं। ऑलिव स्कीम जैसे ही अप्लाई हो गई तो अब देखिए एक्टिव विंडो और इनएक्टिव विंडो। आप जानते हैं विंडोज़ के अंदर एक समय में एक ही विंडो एक्टिव रह सकती है। तो अब देखो एक्टिव विंडो का ऐसा हो गया और इनएक्टिव विंडो का, ठीक है, इस तरीके का हो गया, ठीक है। ये देखो आप, अब ये इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्टिव हो गई, ये इनएक्टिव हो गई। तो एट ए टाइम एक विंडो एक्टिव रह सकती है, हम लोग जानते ही हैं। यदि मैं इसे उठा के दूसरा कोई सिल्वर वाला स्टाइल ले लेता हूँ, सिल्वर वाला स्कीम ले लेता हूँ, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्टिव का इस तरीके से हो गया, इनएक्टिव का ऐसा हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो शुरू में जो चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कलर स्कीम चल रहा था वो डिफ़ॉल्ट ब्लू चल रहा था, ब्लू वाला कर देते हैं इस तरीके से।
ठीक है, अप्लाई करने में ये टाइम ले रहा है सिस्टम थोड़ा सा, क्योंकि ये पुराना कंप्यूटर है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसका लो है। ऐसे ही कंप्यूटरों पे लोगों का विंडोज़ एक्सपी चल रहा है जनरली। नए कंप्यूटरों पर तो आजकल नए ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन आप विंडोज़ एक्सपी की सेटिंग आप सीख जाएंगे तो नई सेटिंग में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। अब देखो, एक्टिव विंडो ऐसी हो रही है और इनएक्टिव ऐसी हो रही है। अब इस पर क्लिक कर दूंगा, अब ये एक्टिव हो गई, ये इनएक्टिव हो गई। इस तरीके का फंडा रहता है, क्यों हम जानते हैं एक टाइम में एक ही चीज़ एक्टिव रह सकती है। अब यहाँ विंडोज़ एंड बटन्स ये दे रखा है यहाँ पर। तो विंडोज़ क्लासिक स्टाइल, यदि यहाँ पे आप क्लासिक स्टाइल कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इनएक्टिव और एक्टिव विंडो आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे ये देखो एक्स्ट्रा लार्ज कर दिए किसी ने, ये यहाँ पे जाके, तो सारे फ़ॉन्ट आपके एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएंगे ये। तो ये सब बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। तो यहाँ पर इसमें सारा बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा इस तरीके से। देखो ये एक्स्ट्रा लार्ज हो गए। ठीक है, इफेक्ट्स में जाएंगे आप। यहाँ पर इफेक्ट्स में फेड इफेक्ट दे रखे होते हैं तरह तरह के। ठीक है, फेड इफेक्ट है और स्क्रॉल इफेक्ट है। तो ये इन्हें चेंज कर देते हैं, तो जब आप किसी भी मेन्यू को खोलते हैं तो इन पे इफेक्ट पड़ता है। यदि आपने किसी ने यहाँ से यूज लार्ज आइकन कर दिया आपका, तो सारे आइकन बड़े बड़े हो जाएंगे। ये जब जैसे ही आप यूज लार्ज आइकन कर देते हैं तो सारे आइकन्स आपके, ठीक है, बड़े बड़े हो जाते हैं जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये आइकन ही आपके सारे बड़े बड़े हो जाएंगे, मोटे मोटे। तो ऐसे लोग हैं जिन्हें के देखने में ज़्यादा परेशानी होती है, वो एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आइकन ही अपना इफेक्ट में जाके लार्ज कर लें, वो इसे चाहे नॉर्मल रखें वो फॉन्ट को। ठीक है, आइकन एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं वो उन्हें, जिससे कि आइकन बड़े बड़े दिखें इस तरीके से। तो एक तो ये है इसका टेक्स्ट जो नीचे लिखा हुआ है उसे बड़ा बड़ा करना, और एक है आइकन को ही बड़ा बड़ा करना। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास करने के लिए, और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये सारी सेटिंग हमारी गड़बड़ हो जाती हैं, और ऐसे ही किसी ने गड़बड़ करके कोई चला गया हमारे सिस्टम के ऊपर, तो अब हमें सही करना है। तो सही कैसे करेंगे? तो सही करने के लिए राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए। ये सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है आपका। तो यहाँ आप थीम में जाइए, और थीम में जाके यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी थीम ले लीजिए। ऐसे थीम लेके आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए ऐसे, इस तरीके से। तो आपकी सारी की सारी सेटिंग फिर दोबारा से एज इट इज हो जाएगी। यानी कोई भी चीज़ उसने गड़बड़ कर दिया अंदर, वो ज़्यादातर ऑटोमेटिक सेटिंग ले लेगा ये। ठीक है, बस कुछ एक को छोड़ के, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज फॉन्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सेटिंगें गड़बड़ हैं तो उन्हें आप खुद से करना पड़ेगा। अपीयरेंस में गए, जैसे यहाँ से कुछ एडवांस में गए, एडवांस में ये सारे आ रहे हैं आपके। इनएक्टिव एक्टिव की स्कीम आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो इफेक्ट्स आ रहे थे ये यहाँ पे यूज लार्ज आइकन हो रहे हैं ना, ये जो लार्ज आइकन, ठीक है ये, और देखो ये लार्ज आइकन हो रहे हैं, इन्हें हटाना है आपको, छोटा करना है ऐसे। ठीक है, ओके कर दीजिए ऐसे। ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में भी इफेक्ट आता है अब। ठीक है, वेट करना है। देखिए छोटे हो गए, ये देखिए ये सब छोटे छोटे हो गए ये लार्ज आइकन जो आ रहे थे। अब मान लो मैटर आपका डिस्टर्ब है पूरा का पूरा, इधर उधर गड़बड़ हो रहा है, तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके, ठीक है, ऑटो अरेंज होता है यहाँ पर, अरेंज आइकन्स में ऑटो अरेंज, ये अपने आप अरेंज होते रहते हैं। और ये तरह तरह की स्कीम इसमें आती रहती हैं। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपी स्टाइल आ रही हैं, थीम्स जो आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफाइड थीम हो रही है, हम उसे उठा के, ठीक है, विंडोज़ एक्सपी कर देते हैं इसी तरीके से, जिससे हमारी सही थीम आ जाए, और अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा अब कुछ सेटिंग और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सेटिंग ये जो दे रखी होती है यहाँ पर, ये रिजोल्यूशन की सेटिंग होती है, यानी कि जो कोई भी पिक्चर बन रही है वो अक्रॉस रो एंड कॉलम में कितने रेजोल्यूशन से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि 1280 बाई 800 पिक्सल्स। ठीक है, कलर क्वालिटी 32। तो ये आपके डिस्प्ले कार्ड पे और आपकी स्क्रीन पे कंपेयर करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अब ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे चल रहा है। ठीक है,
आजकल स्क्रीनों के और भी ज़्यादा रेजोल्यूशन आ रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। यदि उठा के मैं इसे कम कर देता हूँ, 1024x768 कर देता हूँ, तो इसका डिस्प्ले थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। ये देखिए आप, और मैं नो कर देता हूँ तो ये पुरानी सेटिंग ले लेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको सेटिंग अपनी देख लेनी है उसी के हिसाब से, ठीक है। अनावश्यक रूप से इन सेटिंगों से नहीं छेड़ना है आपको। पता लगा आपने ऐसी कुछ सेटिंग कर दी कि वो फिर डिस्प्ले ही नहीं आ पा रहा उसमें, ठीक है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। जितना ज़रूरत हो उतना ही आपको सेटिंग्स को छेड़ना है। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ सेटिंग और बता दे रहा हूँ, कंट्रोल पैनल से रिलेटेड सेटिंग है। जैसे एक हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन क्या काम करता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों को कहाँ पर क्या है, सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग है और हमें लॉगिन करना पड़ता है कंट्रोल अल्टर डिलीट दबा के। अब मान लीजिए किसी बंदे का क्या है कि एक हाथ ही नहीं काम करता, एक हाथ है ही नहीं बेचारे का उसका, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड है। तो ऐसे में उसके लिए यूज स्टिक कीज ये वाला ऑप्शन ऑन कर लेगा, वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा इसे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कंट्रोल अल्टर डिलीट एक हाथ से दबाने की जरूरत नहीं है, वो एक हाथ से ही कंट्रोल अल्टर और डिलीट दबाएगा। तो ये वाला मैसेज हमारे पास सामने आ जाएगा कंट्रोल अल्टर डिलीट दबाने पर। तो ये वाला ऑप्शन होता है एक, ठीक है। दूसरा इसमें यूज होता है फिल्टर कीज। तो फिल्टर कीज इफ यू वांट टू विंडोज टू इग्नोर ब्रीफ रिपीटेड की स्ट्रोक्स। तो यहाँ पे सेटिंग में हमने क्या करना है, इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक करना है या इग्नोर क्विक की स्ट्रोक्स एंड स्लो डाउन द स्पीड। तो यदि इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक कर दिया तो जब तक वो उस वाले बटन से उंगली हटाएगा नहीं तब तक दूसरा टाइप ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ओके कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ आ गए हम लोग इसमें नीचे, और मैं टाइप कर रहा है ऐसे एस, ठीक है। अब मैं एस दबा रहा हूँ तो एस दबा ही चला जा रहा है, यानी कोई बुजुर्ग आदमी है वो उतनी तेज़ी से हाथ उठा नहीं पाता, तो ये टाइप कर रहा है ना, तो ऐसे ही टाइप हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करें, स्टिकी कीज़ को ऑन कर लें अपना, ठीक है, कंट्रोल पैनल के अंदर जो होती हैं, ठीक है। मैं ऑन कर रहा हूँ मैंने स्टिकी कीज़ को, ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी फिजिकल डिसेबल्ड लोगों के लिए यूज होती है सेटिंग। और मैंने क्या करा, इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स इसे अप्लाई कर दिया, और इसमें क्या करा मैंने सेटिंग में जाके, ठीक है, इग्नोर की स्ट्रोक रिपीटेड फास्टर देन 0.5 पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड से, ठीक है, और यदि मैंने 2 सेकेंड कर दिया तो 2 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। और ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये आप टाइप करेंगे ऐसे, यहाँ टाइप करेंगे हम, मेरा होल्ड भी रह जाता है लेकिन वो उतनी तेज़ी से, ठीक है, दूसरा करेक्टर आएगा नहीं कि ऐसा टाइप होता ही चला जाए एक फटाफट फटाफट, ऐसे नहीं होगा उससे, ठीक है। जब तक वो हाथ हटाएगा नहीं की से तब तक टाइप नहीं होगा। बुजुर्ग आदमी है कोई एक रख देता है हाथ तो फिर देर तक रखा रह जाता है, और उतने में कंप्यूटर क्या है ये 10 बार टाइप कर देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये वाला ऑप्शन काम करता है। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, ठीक है, वो कहते हैं, उन्हें लगता है कि ये अनावश्यक ही है कोई, ठीक है। तो आप, और दूसरा ऑप्शन है इसमें कि ये इग्नोर ना करे, ठीक है, स्पीड को स्लो कर दे। तो आप देख लो किससे काम आ जाए, क्विक की स्ट्रोक्स एंड स्लो डाउन द स्पीड, स्पीड को स्लो कर देगा आपकी को। और इसके अलावा इसमें जो तीसरा ऑप्शन होता है यूज टॉगल कीज। टॉगल कीज क्या है, जब कभी भी हम लोग मान लीजिए ब्लाइंड पीपल हैं वो भी टाइप करते हैं दूसरे की कीबोर्ड के हिसाब से, कि जब कभी भी कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ऑन हो जाए तो एक आवाज़ आनी चाहिए जिससे उन्हें पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब जब आप नम लॉक या कैप्स लॉक की दबाएंगे तो आवाज़ आएगी, देखिए आवाज़ आ रही है ना फटाफट, ठीक है। नम लॉक का दबा रहा हूँ मैं या कैप्स लॉक दबा रहा हूँ ना, तो ये तुरंत आवाज़ आ रही है इस तरीके से। अब मैं इसे हटा देता हूँ ऑप्शन को, तो अब आवाज़ नहीं आएगी, देखो अब मैं दबा रहा हूँ अब नहीं आ रही आवाज़, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा यहाँ साउंड के ऑप्शन है, आप चाहते हो कि विंडो टू जनरल विजुअल वार्निंग आए कभी तो ये पार्टिकुलर साउंड बजे, यहाँ से जाके आपने एक कोई साउंड सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप।
ठीक है, शो साउंड, यूज शो साउंड में जाके आप डिस्प्ले कैप्शन फॉर स्पीच एंड साउंड देन मेक। तो ये जनरली आपको लगता है इसकी, तो आप जरूर कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके अलावा यहाँ डिस्प्ले में जाके आप ब्लिंक रेट को फास्ट और कम कर सकते हैं। ब्लिंक रेट क्या है, जैसे मैं वर्ड पैड खोलता हूँ यहाँ पर, तो मेरा कर्सर है ये यहाँ पर देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है ना ये। तो इसे हमें कम या ज़्यादा करना है। मान लीजिए मैं इसे देखो ब्लिंक रेट को फास्ट कर देता हूँ ऐसा, और अभी देखो अभी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखना, अब ये तेज़ी से ब्लिंक होने लग गया ये रहा। और जैसे ही अप्लाई कर दूंगा तो ये, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ भी तेज़ी से ब्लिंक हो रहा है, देखो ब्लिंक हो रहा है तेज़ी से। और मैं इसे उठा के यहाँ पर इसे स्लो कर देता हूँ ऐसे। अब यहाँ पे देखो ये खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ब्लिंक ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये कर्सर है ना, कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं, ये जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अब मैं इसे उठा के यहाँ ब्लिंक रेट को इतना कर दे रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ ब्लिंक होने लग जाएगा, ये हो रहा है ब्लिंक। अब ये जो हमारा जो कर्सर है, इसके हम साइज विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इतना मोटा कर दिया, ये ले ऐसे अप्लाई कर दिया, ये कर्सर यहाँ बड़ा बड़ा आने लगता है। लेकिन अब ये आपको वर्ड पैड में दिखाई नहीं देगा। ये कहाँ पे दिखाई देगा आपको? नोट पैड में। नोट पैड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो कर्सर इतना बड़ा हो गया, टाइप कर रहा हूँ मैं कुछ, ठीक है, देखो बड़ा हो गया कर्सर। तो कभी कभी क्या होता है कि नोट पैड हम चला रहे हैं, इतना बड़ा कर्सर आ रहा है, ये किसी ने सेटिंग यहाँ से गड़बड़ कर दी हमारी, तो ये गड़बड़ होने लगती है। तो हम यहाँ से अपना इसे सुधार सकते हैं। यूज दिस ऑप्शन इफ यू वांट टू विंडो टू यूज कलर एंड फॉन्ट डिजाइन फॉर इजी रीडिंग। इजी रीडिंग के लिए आप इसे यूज हाई कॉन्टेस्ट कर लीजिए आप, और अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हाई कॉन्टेस्ट करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है, ब्लैक एंड वाइट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे आंखों पे जोर आपके कम पड़ेगा। ठीक है, इसे हटा लेते हैं। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे पुराना वाला अप्लाई हो जाए। अप्लाई करा और इसे ओके कर देंगे। आने दो, सारी सेटिंग आ रही है, हो गया धीरे धीरे। ठीक है, वेट करना है थोड़ा सा, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ माउस में चले जाते हैं हम लोग। माउस में हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ यूज माउस कीज। ठीक है, और सेटिंग में जाके हम लोग यहाँ, ठीक है, यूज शॉर्टकट करेंगे। टॉप स्पीड को हम बढ़ा के ऐसे हाई कर देंगे। एक्सेलरेशन स्पीड है, इसे भी हाई कर देंगे। ठीक है, होल्ड डाउन कंट्रोल स्पीड टू शिफ्ट स्लो डाउन, ये कर देंगे हम लोग। और यूज माउस की व्हेन नम लॉक इज ऑफ, नम लॉक ऑफ हो तब इसे ऑन करेंगे। ये सेटिंग कर लेंगे आप और ओके कर देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपका माउस काम नहीं कर रहा, तो आप जो बड़ा न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है, उससे भी माउस को कंट्रोल कर पाओगे आप बिना माउस की हेल्प के। ठीक है, तो लेकिन आप इसे कब कर पाओगे आप? जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है आप, ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जी अब माउस काम नहीं कर रहा, तो हम यहाँ सेटिंग में आएंगे, कैसे आ सकते हैं? उसको आने का भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ इसके अंदर आना है। मान लीजिए कंट्रोल पैनल भी नहीं खुला हुआ, तो आप क्या करेंगे, 5 बार शिफ्ट की दबाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। तो जैसे ही 5 बार शिफ्ट की दबाएंगे तो ये खुल जाएगा यहाँ सामने। और फिर आपको कहाँ जाना है? सेटिंग में जाना है, ऐसे ऐसे जाके, और फिर आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। टैब दबा दबा के आपको पहले ऊपर आना है, यहाँ मीनू पे देखो, यहाँ कीबोर्ड पे आ गए, यहाँ साउंड, और फिर माउस में चले गए, फिर टैब दबाया। ये यूज माउस की से इसे हम लोग शिफ्ट स्पेस बार से सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने, इसके अंदर चले गए। यूज शॉर्टकट्स, इसे ऑन कर लिया। ठीक है, स्पीड को मैंने हाई कर लिया, और ये फिर टैब दबाया, इसे भी हाई कर लिया। होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड एंड शिफ्ट डाउन स्लो डाउन स्पीड, इसे कर लिया। ठीक है, और यूज माउस की व्हेन नम लॉक इज ऑफ, क्योंकि नम लॉक ऑन होता है तब 1 2 3 4 काम करते हैं, और नम लॉक ऑफ होगा तब वो जो कीबोर्ड पे जो एरो बने रहते हैं उनसे हमारा माउस कंट्रोल होने लग जाएगा।
ठीक है। और कंट्रोल के साथ में हम चलाएंगे तो तेज़ी से चलेगा, शिफ्ट के साथ में स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे हमें। तो ओके कर देंगे आप यहीं से सेटिंग को। अब मान लीजिए माउस काम नहीं कर रहा तो आप सेटिंग करके यहाँ ओके कर दीजिए, फिर टैब दबा दबा के यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे आप अपने माउस को, कंट्रोल कर लेंगे आप कीबोर्ड के थ्रू। तो माउस ख़राब भी है तब भी आप राइट क्लिक करने के लिए यहाँ इस पर प्लस साइन होता है, प्लस साइन पे राइट क्लिक करते हैं और एंटर से क्लिक करते हैं। तो जो अब राइट क्लिक करने के लिए, लेफ्ट क्लिक करने के लिए इंटर है और राइट क्लिक करने के लिए प्लस वाला साइन है। ठीक है, उससे राइट क्लिक कर पाएंगे आप। तो जैसे ही आप एसेसिबिलिटी ऑप्शंस को ऑन कर लेते हैं तो ये यहाँ आने लगते हैं ऐसे, इस तरीके से। कोई भी ऑप्शन ऑन कर रखा है, अब जैसे हमने माउस वाला कर रखा है तो ये यहाँ आने लग गया है। अप्लाई कर देंगे तो ये देखो नीचे से हट गया, यहाँ से हट गया ये। ठीक है, तो एसेसिबिलिटी ऑप्शन में आपने कीबोर्ड ये देख लिए सारे, साउंड वाला सेक्शन देख लिया, डिस्प्ले वाला देख लिया, माउस वाला देख लिया, और ये जनरल आयरा होता है। टर्न ऑफ एसेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडियल फॉर 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट तक इसे फीचर को यूज नहीं कर रहे तो ये बंद हो जाए। गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग ए फीचर ऑन, मेक ए साउंड व्हेन टर्निंग फीचर इज ऑन और ऑफ। ठीक है, सीरियल डिवाइसेस हैं, अलाउ अल्टरनेटिव एक्सेस टू कीबोर्ड एंड माउस, यूज सीरियल कीज। तो अप्लाई ऑल सेटिंग टू लॉग ऑन डेस्कटॉप, अप्लाई सेटिंग टू डिफॉल्ट टू न्यू यूजर्स, ऐसे ऑप्शन ऑन करने हैं तो ऐसे भी ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, नॉर्मली इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। ठीक है, ओके कर लेंगे आप। तो ये ऑप्शन हमारे खुल गए एसेसिबिलिटी से रिलेटेड। अब कंट्रोल पैनल के कुछ ऑप्शन और देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारे काम के हैं। पावर वाले ऑप्शन, नया कोई हार्डवेयर ऐड करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। नए कोई सॉफ्टवेयर डालने हैं तो ऐड रिव्यू प्रोग्राम्स के अंदर चले जाएंगे आप, और यहाँ से आप, ठीक है, ये दिखाएगा कि ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। आपको कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर इसमें से हटाना है, मान लीजिए टीम व्यूअर हटाना है तो राइट क्लिक करो और इस पे जाके आप इसे अनइंस्टॉल कर दो, रिमूव, तो हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब विंडो इंस्टॉल होती है तो सारे प्रोग्राम्स, ठीक है, नहीं होते इसके अंदर, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो एड न्यू प्रोग्राम्स, नए और कोई भी प्रोग्राम विंडो इंस्टॉल करिए और हमें कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए इसके अंदर नए प्रोग्राम इंस्टॉल करने, तो आप सीडी और फ्लॉपी लगा दो और वहाँ से उनकी सेटअप फाइल को चला दो, इंस्टॉल हो जाएगी। विंडो अपडेट करनी है तो यहाँ से अपडेट हो जाती है, हालांकि अब तो सपोर्ट ही खत्म हो गई है विंडोज एक्सपी की। ऐड रिमूव विंडोज़ कंपोनेंट, यानी जिस समय विंडो इंस्टॉल करी है उस समय सारे इसके सर्विसेज और सारे जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं इसके वो इंस्टॉल नहीं है। यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी और सर्विस की आपको ज़रूरत है, मान लीजिए IIS की ज़रूरत है इसे, ठीक है, .NET वगैरह ये सब इंस्टॉल्ड हैं इस पर, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत है जो कि इसमें पहले से इंस्टॉल नहीं है तो उसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें से सेलेक्ट करके। देखो ये यहाँ से इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे IIS आपको इंस्टॉल करना है इस पर तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग टूल्स आपको इंस्टॉल करने, क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। मैसेजिंग क्यू सर्विस है आपको ऑन करनी है, ऑन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट की सर्विसेज ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर इसके थ्रू दे रखा होता है सारा कुछ। क्योंकि जब विंडो इंस्टॉल होती है ना तो सारे कंपोनेंट अपना इंस्टॉल करके नहीं रखती है, वो काम काम की रखती है। जो जो ज़रूरत है वो आप अपने हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, यहाँ पर आप सेट प्रोग्राम एक्सेस दे रखी होती हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अलग कस्टम है, अलग अलग के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स के लिए अलग दे रखी होती है। ठीक है, तो चूज ये डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, तो कौन सा वेब ब्राउज़र, यदि आपने यहाँ गूगल क्रोम सेलेक्ट कर रखा है तो गूगल क्रोम पहले चलेगा। ठीक है, यदि आपने कोई भी सेलेक्ट नहीं करना तो, ठीक है, वो पूछेगा कि गूगल क्रोम में खोलें कि इसे, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलें। तो यहाँ ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस दे रखी है अलग अलग प्रोग्राम्स की, ईमेल प्रोग्राम की, इनकी अलग अलग की। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस सेट कर देंगे आप तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी में खुलेगा। जैसे जावा की एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल मशीन के थ्रू कर दी तो वो इसी को करेगा। ठीक है, तो चूज ये डिफ़ॉल्ट विंडोज़ मीडिया प्लेयर चलाए जे, तो आप सेलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी को खुलेगा। सेट डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होती है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस सेट कर देते हैं आप किसी भी उसके लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली फाइल आपकी उसी में खुलेगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आते हैं यहाँ बहुत सारे। ठीक है, कंप्यूटर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, नॉर्मल यूजर को तो ये काम के नहीं होते।
ठीक है। लेकिन कुछ एक चीज़ें इसमें मैं आपको बता देता हूँ जो आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि IAS सर्विस वगैरह है वो तो अभी यूज नहीं करनी है आपको। ठीक है, यहाँ से आप देखो नए यूज़र बनाने हैं, आप लोकल यूज़र में जाके यहाँ पे से, ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू यूज़र बना सकते हैं। यूज़र नेम दे दो, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड वगैरह डाल दो। ठीक है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन कर दिया आपने तो अगले लॉग ऑन पे उसे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। और यूज़र कैन नॉट कर रखा है आपने, जैसे ये कर रहा है कैन नॉट चेंज पासवर्ड, और आपने जो पासवर्ड दिया है वही रहे, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो वो भी सेटिंग कर सकते हैं आप। तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। इसके अलावा डिस्क मैनेजमेंट में जाके आप अपने पार्टीशन वगैरह देख सकते हैं, कितनी हार्ड डिस्क मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। जैसे ये देखो इसमें इतने सारे पार्टीशन दे रखे हैं, एक SSD लगी हुई है और ये हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, ये सारी 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं इसमें, एक SSD है, 1 TB की हार्ड डिस्क है और एक SSD लगी हुई है। ठीक है जी, तो ये सेटिंग यहाँ से हो सकती है, नए पार्टीशन बना सकते हैं आप, उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी हो जाए तभी आपको करना है ये। ठीक है, ऐसे अपने कंप्यूटर को किसी को भी फॉर्मेट मत कर लेना। ठीक है, ध्यान से काम करना है। ठीक है, नॉर्मल इस सेटिंग की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये हार्डवेयर इंजीनियर को ज़रूरत पड़ती है। यदि आप खुद से विंडो वगैरह में पार्टीशन बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा आप यदि कंट्रोल पैनल में और चीज़ें देख ले रहे हैं हम लोग, और क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट तो होता ही है, डेट और टाइम चेंज करना है आपको। तो यदि हम यहाँ जाके आप 18 की जगह 17 कर दोगे तो 17 दिसंबर हो जाएगा। यहाँ जाके आप अपनी इन्हें, ठीक है, इन्हें भी चेंज कर सकते हो, 2022, 23 या पीछे की डेट करनी है यहाँ से कर सकते हो। टाइम को यहाँ से चेंज कर सकते हो, AM PM यहाँ से चेंज होते हैं ये, टाइम जोन यहाँ से होते हैं ये। ठीक है, तो GMT पे इंडिया का टाइम है, जो विश्व रेखा पे जो टाइम है उसका 5:30 प्लस है, ये यहाँ दिखाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों का दिखाता है, किसी का 5:30 प्लस है, किसी का 8 घंटे प्लस है, किसी का 8 घंटे माइनस में। यही वजह होती है कि 2 कंट्रियों के टाइमों के बीच में अंतर हो जाता है। इंटरनेट टाइम में ये दिखाता है यहाँ ऑटोमेटिकली, जैसे इंटरनेट ऑन हो तो time.window.com से ये टाइम और डेट को सिंक्रोनाइज कर ले, अपडेट नाउ करके ये तुरंत कर लेगा यदि इंटरनेट कनेक्टेड है तो। ठीक है, डिस्प्ले के सारे ऑप्शन मैं बता चुका हूँ आपको, ये वही ऑप्शन खोलते हैं जो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके खोलते हैं वो सारे। फ्लैश प्लेयर इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फोल्डर ऑप्शन में जाके आप ये ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, तरह तरह के। ठीक है, ये फालतू में नहीं छेड़ने आपको ऑप्शन। ठीक है, और जो काम के लग रहे हैं जो वो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि हिडन फाइलें आपकी दे, आप चाहते हो कि हिडन फाइलें शो हो जाएं, तो यहाँ पे आप इसे शो हिडन फाइल को ऑन कर देंगे। ठीक है, हाइड एक्सटेंशन और प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग फाइल इसे हटा देंगे आप ऐसे। ठीक है, तो हिडन फाइल भी शो होने लग जाएंगे आपके। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया है, राइट क्लिक करके, ठीक है, न्यू, और फोल्डर बनाया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने SN। अब इसमें मान लो मुझे कोई फाइल कॉपी करके ले जानी है, तो यहाँ से राइट क्लिक करो, ठीक है, कॉपी करो, और इसे मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये देखो ये खुल गया है यहाँ पर। तो xpserial.txt यहाँ पर ये खुल गई है। अब इसके अंदर भी मेरे को कोई फोल्डर बनाना है, तो न्यू जाओ और फोल्डर कराओ। ठीक है, बिपिन करके ये मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना दिया। अब ये मेरे से बोला जाता है कि इसके अंदर 2 फोल्डर बनाओ, तो राइट क्लिक करो। ठीक है, और ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके तो कर ही सकते हो, फाइल और न्यू, यहाँ से ही फोल्डर बन जाता है। सुनील बना दिया, और एक और नया फोल्डर बनाना है मुझे, न्यू। ठीक है, फोल्डर क्या होता है दोस्तों, इसी तरीके से होता है कि इस जैसे घरों में सेफ नहीं होती, घरों में अलमारियाँ होती हैं, उनमें हम बहुत सारी फाइलें रख सकते हैं। ये अपने आप में कोई स्पेस नहीं घेरता, जब हम इसके अंदर फाइलें बना बना के सेव करते हैं तो वो स्पेस घेरती हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसमें
मैंने ये XP सीरियल जो फाइल है इसे मैंने हिडन कर दिया, प्रॉपर्टीज़ में गए ऐसे, ठीक है, और राइट क्लिक करा और इसे मैंने रीड ओनली बना दिया। तो रीड ओनली कर देंगे तो उसे, ठीक है, रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। और हिडन कर दिया तो वो छिप जाएगी। अप्लाई करा, ओके। तो अब यहाँ तो छिप नहीं रही है, यहाँ उसका कलर डिम हो गया है बस। डिम क्यों हो गया है? क्योंकि हमने ऑप्शन ऑन कर रखा है ये वाला, शो हिडन फाइल्स। अब मैं इसे डू नॉट शो हिडन फाइल कर दे रहा हूँ। और ये हाइड एक्सटेंशन यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें, ठीक है, उन्हें वो हाइड करके रखे जिससे कि यूजर जानबूझ के उनमें कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो वो भी मैंने हाइड कर रखी हैं। ठीक है दोस्तों, ओके कर दिया मैंने इसे। ठीक है, अब ये गए इसमें। अब देखो, अब यहाँ पर नहीं दिख रहा, समझ रहे हैं आप? सन फोल्डर के अंदर मेरे को अब वो फाइल नहीं दिख रही है, XP सीरियल करके जो फाइल थी। अब मुझे देखनी है तो वो यहाँ टूल्स में चले जाओ, और ये ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाता है जो हम वहाँ से खोल रहे थे, फोल्डर ऑप्शन में, और व्यू में यहाँ से चले जाओ और यहाँ क्या कर दो, शो हिडन फाइल ऐसे। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये हिडन हो रही है। अब इसे मैंने राइट क्लिक करके इसे अनहिडन कर दिया, प्रॉपर्टीज़ में गए और इसे मैंने हिडन हटा दिया इसका ऐसे, अप्लाई। ठीक है, अब रीड ओनली कर देता हूँ बस, मान लीजिए इसे हिडन हटा दिया, रीड ओनली कर दिया, तो अब ये सामने दिखेगी। अब ये सामने दिखने लग गई यहाँ पर। अब कोई इसे खोलता है मान लीजिए, ठीक है, और इसमें कुछ डाल देता है, ठीक है, इसमें कुछ मान लीजिए वो डाल देता है और सेव करने की कोशिश करता है, तो वो फिर सेव नहीं कर सकता उसे, समझ रहे हो? तो सेव नहीं कर पाएगा वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रीड ओनली हो गई तो एक बार उसे आप उसे सेव नहीं कर सकते। तो कोई भी आपकी फ़ाइल हो सकती है, ठीक है, न्यू, और यहाँ से डायरेक्ट भी फाइल बनाना बताता हूँ आपको, न्यू, और यहाँ से यदि आपने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया है इस तरीके से, और SEN कर दिया ये। अब मैंने इसमें लिख दो SEN लिख दिया और इसे मैंने सेव कर दिया ऐसे। अब मैं इसे रीड ओनली बना देता हूँ ऐसे, राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करना है उस पर और प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे, ठीक है, रीड ओनली कर देना है। अरे भाई, ठीक है, ये सैन फाइल खुली हुई है ना इस समय, इसीलिए इसे रीड ओनली नहीं बनाई दे रहा। ठीक है, अब खुलेगा। ठीक है, इसे मैंने अब रीड ओनली बना दिया, मान लीजिए ऐसे प्रॉपर्टीज़ में गए ऐसे, मैंने इसे रीड ओनली कर दिया ऐसा। ठीक है, अब कोई इसे खोलता है इस तरीके से और इसमें कुछ चेंज करके मान लीजिए सेव करने की कोशिश करता है, सेव, तो ये क्या करेगा, मेक श्योर, ठीक है, कैन नॉट क्रिएट द फाइल, फाइल नेम आई करेक्ट, क्योंकि उसे सेव नहीं करने देगा क्योंकि वो रीड ओनली है फाइल। किसी दूसरे नाम से आप सेव कर सकते हो उसे, ठीक है, RK के नाम से मान लीजिए सेव करना है तो RK के नाम से आप इसे सेव कर सकते हो, लेकिन सन के नाम से, SN के नाम से सेव नहीं करने देगा क्योंकि वो रीड ओनली है। अब मेरे को बोला जाता है कि इन तीनों फाइलों को आप यहाँ से कॉपी करो, ठीक है, तो राइट क्लिक करा मैंने, कॉपी, और ऐसे यहाँ बिपिन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर अरुण फोल्डर है, उसके अंदर जाके पेस्ट कर दो, कर सकते हैं ऐसे पेस्ट, पॉसिबल है। यदि आपको लगता है कि ये सन नाम की फ़ाइल है, इसे यहाँ से कट करो, कट करीजिए हमने, और हमें ले जानी है ये सुनील के अंदर, तो यहाँ जाके ऐसे पेस्ट कर दो ऐसे। तो ये कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव द रीड ओनली फाइल, हमने कि हाँ यस करनी है हमें। तो अब देखो, अब बैक करते हैं इसमें से, बैक करके अब अरुण के अंदर जाते हैं तो ये फाइल वहाँ से हट गई होगी। देखो, दो ही फाइल रह गई ना यहाँ पर,
तो यहाँ भी कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट काम करता है एज इट इज, जैसा कि हम लोग अभी तक देखते आए। ठीक है, इस तरीके से कट कॉपी पेस्ट काम करता है। यहाँ पर भी नई फाइल शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पे तरीका होता है। ठीक है, मूव फोल्डर, कॉपी फोल्डर या कॉपी टू फोल्डर, जैसे इस फोल्डर को मुझे कहीं और जगह कॉपी करना है, कॉपी टू फोल्डर करा मैंने। ठीक है, अब जैसे और कहीं ले जाना है, मान लो बिपिन वाले फोल्डर को। ठीक है, तो मुझे डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, बिपिन फोल्डर को मैंने कॉपी टू किया है जी। ठीक है, मैं पहले मेक न्यू फोल्डर कर दे रहा हूँ। ठीक है, माई पिक्चर्स में एक न्यू फोल्डर बनाया है मैंने, वहाँ पहुँचा रहा हूँ इसे कॉपी। तो बिपिन की एक कॉपी, ठीक है, माई पिक्चर फोल्डर के अंदर पहुँच गई है। माई डॉक्यूमेंट्स गए और यहाँ देखो माई पिक्चर आ रहा है कहीं, वहाँ न्यू फोल्डर नाम का एक मैंने फोल्डर बना दिया था, देखो, और वहाँ बिपिन पहुँच गया ये देखो। तो इस तरीके से, और उसके अंदर जो सब फोल्डर थे वो भी पहुँच गए साथ ही साथ में। तो इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा मैं और कुछ सेटिंग आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, विंडो एक्सप्लोर चलाने के लिए विंडो की दबा सकते हैं आप। माई कंप्यूटर विंडो और ई की दबाएंगे तो ये ओपन हो जाता है इस तरीके से। कहीं से भी कोई फाइलें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, जिस ड्राइव में ले जाना चाहें उस ड्राइव में ले जा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल पैनल की और कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ काम की चीज़ मिल जाए हमें। ठीक है, डिस्प्ले हो गया, फोल्डर ऑप्शन हो गए, फ़ॉन्ट, नए फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने हैं आप। ठीक है, नए फ़ॉन्ट आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तो आपके पुराने फ़ॉन्ट आ रहे हैं, जैसे एरियल नेहरू कर दिया आपने, डबल क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि 12 के साइज़ में ये कितना बड़ा दिखाएगा, 18 के में कितना होगा, 24 के में कितना होगा, ये दिखाएगा। ये फ़ॉन्ट कितने साइज़ का है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा आपको। ठीक है, और यदि आपको नया कोई फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना है तो फाइल में जाइए, इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट करिए। ठीक है, और सेलेक्ट कर लीजिए आप, मान लीजिए जिस फोल्डर में आपका वो जो है, मान लो डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, के ड्राइव में, जिस किसी भी ड्राइव में है वो, तो उस फोल्डर को सेट कर लीजिए आप, तो फ़ॉन्ट यहाँ पे लिस्ट होने लगेंगे। फिर उन्हें सेलेक्ट ऑल करके ओके करके इंस्टॉल कर लीजिए, तो इंस्टॉल हो जाएंगे आपके फ़ॉन्ट। मान लीजिए हिंदी के फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो आप इसी तरीके से, मंगल फ़ॉन्ट बहुत सारे लोगों को इंस्टॉल करना होता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि वर्ड में जाके इंस्टॉल कर लें, वहाँ नहीं है, इंस्टॉल आपको विंडो के अंदर से ही करना है। ठीक है, गेम कंट्रोलर आते हैं जब आपने कोई जॉयस्टिक या गेम पैड वगैरह लगा रखा है। ठीक है, इंटरनेट के ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं। ठीक है, ये कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा खुले आपका, ठीक है, कौन सी फाइल खुले। ठीक है, टेम्परेरी फाइल हिस्ट्री डिलीट करनी है आपकी तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। कीबोर्ड की सेटिंग यहाँ से खुलती हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि कीबोर्ड में, ठीक है, एक के बाद में, तो यहाँ दो चीज़ें होती हैं। पहला वाला जो टाइप करते हैं और उसके बाद में जो दूसरा करेक्टर आएगा उसके बीच में कितना डिले होना चाहिए। तो ये यदि आपने लॉन्ग कर दिया ऐसे यहाँ पे, तो पहला करेक्टर टाइप होगा ऐसे, ये टाइप हुआ तो उसके बाद थोड़ा रुकेगा, फिर ये आएंगे दोबारा से। यदि कंटिन्यू से आपने होल्ड करके रखा ए के अंदर। और रिपीट रेट क्या होता है, दूसरे और तीसरे और तीसरे और चौथे के बीच में जो, ठीक है, रिपीट रेट होता है वो फास्ट होता है। तो यदि ये आपने स्लो कर दिया और ऊपर वाला भी स्लो कर दिया तो पहले के बाद में भी रुकेगा ये, और फिर उसके बाद में भी, और ये फिर हर सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई होगी आपकी ये चीज़। पहले के बाद में रुक रहा है और फिर ऑनों के बाद में भी रुक रहा है। ठीक है, और ये पहले के लिए मैंने रिपीट फास्ट कर दिया तो पहले के बाद में दूसरा जल्दी आ जाएगा, और फिर बाद में देखो दूसरा जल्दी आ गया, और फिर धीरे धीरे चलाएंगे इस तरीके से। तो ये आपको अपने हिसाब से रखना है, आपकी टाइपिंग किस तरीके से करते हैं। यदि आप थोड़ा स्लो स्लो होल्ड करके रखते हैं तो आप इसे रिपीट रेट को थोड़ा सा स्लो करके रखें। यदि आप तेज़ी से काम कर सकते हैं, ठीक है, तेज़ी से उंगलियां उठा लेते हैं कीबोर्ड से, तो आप तेज़ी से काम करें। और कर्सर की ब्लैंक रेट यहाँ से भी कंट्रोल हो जाती है आपकी, तो हम लोग माउस से वहाँ से देखा था, और ये यहाँ से भी कंट्रोल होता है। इसे फास्ट और स्लो कर सकते हैं, कर्सर की ब्लैंक रेट को यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी किसी ने छेड़ दिया तो आप यहाँ से भी परेशान हो सकते हैं रिपीट रेट से। और ये जो तीनों ही ऑप्शन है ये काम किए हैं आपके। और हार्डवेयर में तो ये दिखाता है कि कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है।
ठीक है, IRQ वगैरह क्या हैं उसके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा मेल, ठीक है, ऑफिस आउटलुक इंस्टॉल होता है, ये काम करता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल होता है, ठीक है, जिससे अनजाने सॉफ्टवेयर जो हो गए हैं, ठीक है, उन्हें रिमूव कर सकते हैं। माउस की सेटिंग यहाँ से खुलती है। माउस की सेटिंग में यानी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड कर सकते हैं, फिर लेफ्ट क्लिक आपका राइट वाला काम करेगा, राइट वाला लेफ्ट का काम करेगा, यदि आपने ये कर दिया तो। ठीक है, फिर राइट क्लिक करते हो उससे लेफ्ट से करोगे और लेफ्ट वाला राइट से काम करेगा ये। ठीक है, डबल क्लिक की स्पीड यदि किसी बंदे ने आपकी ये बहुत फास्ट कर दी तो फिर ये उतनी तेज़ी से आप डबल क्लिक कर भी नहीं पाओगे, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप ये इसे आप नॉर्मल करके रखें, नहीं तो आप लगेगा कि आपका टच पैड ख़राब हो गया है, ठीक है, और यहाँ से किसी ने सेटिंग गड़बड़ कर दी है। और ये यहाँ ऑप्शन और काम का होता है, ये टर्न क्लिक लॉक। क्लिक लॉक ऑप्शन क्या करता है कि जैसे मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैं पहले एक ऑप्शन को इसमें से हटा लेता हूँ, ऑटो रेंज वाले को। ऑटो रेंज हटा दिया मैंने। अब मैं मान लीजिए इस फाइल को यहाँ देखो थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, फिर ये पॉइंटर से चिपक जाएगी आपके। फिर आपको क्लिक करके नहीं रखना बटन पे, ऐसे छोड़ दीजिए तो वहाँ ये छूट जाएगी, क्योंकि क्लिक लॉक लग चुका है इसमें। और नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम तक ये दबा के रखना पड़ेगा बटन, जब वहाँ जाके छोड़ना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्लिक लॉक ऑप्शन होता है। ये देखो पॉइंटर से अब चिपक गई, मैंने दबा नहीं रखा है, ये ऐसे ही खाली छोड़ रखा है। तो क्लिक लॉक का ये काम होता है इसके अंदर। तो ये छोटे छोटे से ऑप्शंस हैं जो माउस में इनमें काम आते हैं ये। ठीक है, क्लिक लॉक हटा हुआ रहेगा तो फिर आपको, ठीक है, होल्ड करके रखना होगा। ठीक है, वो चिपकेगी नहीं है आपके फाइल उसके साथ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पॉइंटर्स के और ऑप्शन खुल जाते हैं तरह तरह के, यानी आप पॉइंटर्स का शेप चेंज कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, ये पॉइंटर नहीं, आपको और कोई दूसरा पॉइंट चाहिए। इसके अलावा पहले तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स ही हैं। ये स्कीम मान लीजिए आपने कोई और सेलेक्ट कर ली, विंडोज एक्स्ट्रा लार्ज कर लीजिए, तो पॉइंटर आपका देखो अब ब्लैक हो जाएगा, ये हो गया अब पॉइंटर। और बैकग्राउंड है, बिजी विंडो, ये सब सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। पॉइंटर के ऑप्शन ये तरह तरह के खुलते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट है पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर की स्पीड, ठीक है, तेज कम करनी है ये इस तरीके से जब चला रहे हैं आप, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन से, ठीक है, और स्मूथ तरीके से चलता है। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी जगह पे भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट इन ए डायलॉग बॉक्स, ये ऑप्शन ये ऑन कर रखा है आपने, तो आप अप्लाई करते हैं और जैसे ही कोई डायलॉग बॉक्स ऑन करते हैं तो पॉइंटर डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है। डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है भाई? ठीक है, ये देखो, जैसे मैंने मान लीजिए ये माउस वाला ही खोला, ये देखो डबल क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे ओके पे मिला, जबकि ये यहीं पे होना था यहाँ पे मैंने क्लिक किया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, पॉइंटर्स है, ठीक है, और पॉइंटर ऑप्शन मैंने ये ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन। डिफ़ॉल्ट बटन क्या है बाय डिफ़ॉल्ट? ओके, तो ये ओके पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यदि ये ऑप्शन मैंने टिक कर रखा है। और यदि टिक नहीं कर रखा तो मैंने यहाँ क्लिक करा था, वहीं पे रहूँगा मैं। ठीक है, ये अपने आप यहाँ पे ओके पे नहीं आएगा। डिस्प्ले ट्रेल्स कर दी और अप्लाई कर दिया तो ये इसके पीछे उसकी काफ़ी सारी ट्रेल्स दिखाई देंगी। अप्लाई कर रहे हैं हम, तो जब आप इधर उधर ले जाओगे इससे तो इसके पीछे बहुत सारी इसकी ट्रेल्स दिखाई देंगी आपको। ठीक है, इसके पीछे पीछे बहुत सारे पॉइंटर भागेंगे इस तरीके से, ये जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं उस समय पॉइंटर हाइड हो जाए। ठीक है, तो जो कर्सर दिख रहा होता है जब टाइप कर रहे होते हैं तो पॉइंटर ये हाइड हो जाए तो हाइड हो जाएगा वो। ठीक है, और शो लोकेशन पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की, ये ऑप्शन ये ऑन कर रखा है आपने। और पॉइंटर आपका मान लो कहीं कोने में छिपा हुआ है, आपको पता नहीं है यहाँ, जैसे ये मैंने कोने में छिपा दिया, तो कंट्रोल दबाओगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा ऐसे अर्थक्वेक का सा ऐसा साइन दिखाएगा पूरा यहाँ, ये यहाँ पर है इस कोने में। मैं इसे खींच के इस कोने में कर देता हूँ, यहाँ पे छिपा दिया मैंने, तो अब ये यहाँ दिखाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ऑफ होगा तो नहीं दिखाएगा ये ऑप्शन यहाँ से ऑफ है, और मैं फिर कंट्रोल दबाता हूँ तो ये अब नहीं दिखाएगा। यहाँ देखो, यहाँ कोने में कर दिया मैंने, अब नहीं आ रहा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, व्हील्स है, व्हील जो माउस होता है, ठीक है,
माउस का जो बटन है बीच वाला, हम एक बार दबाएंगे तो 3 लाइन ऊपर चला जाना चाहिए। ये उठा के ऐसे 5 लाइन कर दोगे तो 5 लाइन हो जाएगा। 1 स्क्रीन एट ए टाइम कर दिया तो 24-25 ये लाइनें एक बार में स्क्रीन ऊपर स्वैप कर देगा सीधा सीधा वो, ठीक है, स्क्रॉल कर जाएगा। तो आपको 1 स्क्रीन एट ए टाइम कर रखा है तो एक बार बटन बीच वाला दबाने से ये एक साथ में, ठीक है, 24-25 लाइन ऊपर चली जाएंगी ये, ठीक है। और 3 तो बाई डिफ़ॉल्ट रहता ही है, ऐसे 4-5 करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हार्डवेयर आ रहा होता है आपका, ठीक है। ये डिवाइस की सेटिंग्स आ रही होती हैं बाई डिफ़ॉल्ट। नॉर्मली इसमें करने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिक सेटिंग होती हैं। नेटवर्क कनेक्शन यहाँ से आ रहे होते हैं सारे के सारे आपके, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है, वो यहाँ आ रहे होते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क सेटअप विजार्ड है, इसकी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पावर ऑप्शन करा चुका हूँ मैं। प्रिंटर और फैक्स इंस्टॉल करना है कोई तो यहाँ से कर सकते हैं आप, ऐड प्रिंटर करा के, ठीक है। और आजकल तो सेटअप की सीढ़ियाँ आती हैं, उस सेटअप को रन कराने से ही प्रिंटर इंस्टॉल हो जाते हैं। रीजनल सेटिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ से रीजनल सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं अपनी। जैसे ये लोकेशन है, आपको इंडिया करना है तो इंडिया कर दीजिए आप, यहाँ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये दे रखा है, इसका जो फॉर्मेट है बाई डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ डॉलर वगैरह करेंसी उस तरीके से आ रहा है। कस्टमाइज कर दोगे आप अपनी तरफ से, जैसे कि मान लीजिए करेंसी में आपको रुपया चाहिए तो यहाँ आप सिंबल में RS लिख दोगे, ठीक है। डायरेक्ट RS डॉट ऐसे करके टाइप कर दो ऐसे, ठीक है। ये ले लेगा यहाँ अप्लाई करके ऐसे। और टाइम का फॉर्मेट वगैरह भी यहाँ से सेट करेंगे। जैसे AM PM नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि जी AM PM नहीं आ रहा हमारे यहाँ, तो AM PM की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से। तो आवर, मिनट, सेकंड और TT ले लेंगे आप, तो AM PM की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और डेट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ये DD MM बाई फॉर्मेट चाहिए या DD बाई फॉर्मेट चाहिए आपको, ठीक है। बीच में क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए या स्लैश आना चाहिए, तो ये फॉर्मेट आप यहाँ से DD बाई फॉर्मेट कर दिया आपने, मान लीजिए अप्लाई कर दिया ऐसे, तो डेट जब आप यहाँ देखोगे ना ऐसे, तो ये ऐसे आएगी। तो मान लीजिए इस तरह की सेटिंग आपकी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंटर ब्लैक आ रहा है, ठीक है, और इस तरह की मान लो सेटिंग गड़बड़ हो गई है, तो तरीका वही है, डिस्प्ले में जाओ, ठीक है, और विंडोज़ XP थीम लेके ऐसे, ठीक है, विंडोज़ एक अप्लाई कर दो ऐसे, ये पॉइंटर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फिर पहले की तरह। पहले की तरह ये पॉइंटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहना है, मैं आपको बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ धीरे धीरे, जो कि आपने अभी तक यूज नहीं करी होंगी। यहाँ एक शेड्यूल्ड स्कैनर और कैमरा के लिए स्कैनर एंड कैमरा है। यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जैसे ही ऑन हो कैलकुलेटर चल जाए, तो नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पर शेड्यूल टास्क के अंदर। तो शेड्यूल टास्क के अंदर हम लोग गए और नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग। आप चाहते हो जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करूँ तो मेरा, ठीक है, कैलकुलेटर चल जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ आप जो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना चलाना चाहते हैं, ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर और उसे आप सी दबा रहा हूँ ऐसे, फिर कैलकुलेटर ये आ गया, कैलकुलेटर कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया ये, ठीक है। अब ये पूछेगा डेली चले, वीकली, मंथली, वन टाइम ओनली, व्हेन माई कंप्यूटर स्टार्ट, व्हेन आई लॉग ऑन। तो जैसे ही मैं लॉग ऑन करूँ ये चल जाए, मैं फिनिश नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा, तो जैसे ही मैं लॉग इन करूँगा ऐसे, तो मेरा कंप्यूटर चल जाएगा जैसे। हालांकि मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफ करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो शेड्यूल टास्क में हम कोई भी चीज़ रन करा सकते हैं, ठीक है, वन टाइम या वहन कंप्यूटर स्टार्ट पर या वहन आई लॉग ऑन पे स्टार्ट कर सकते हैं हम शेड्यूल टास्क में, ये सारा फीचर होता है। यदि कभी कोई शेड्यूल टास्क बन जाता है तो राइट क्लिक करके उसे डिलीट कर दो, यहाँ से हटा भी सकते हैं, सिंपल तरीका होता है। तो इसके अलावा आप देख लेते हैं और कंट्रोल पैनल में कोई काम की चीज़ बची है हमारे पास में। फिर इसके बाद में शेड्यूल टास्क हो गया। सिक्योरिटी सेंटर तो ये होता ही है नॉर्मली, और साउंड एंड ऑडियो डिवाइसेस में आपकी ये दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लेस वॉल्यूम आइकन इन टास्क बार। तो ये वॉल्यूम आइकन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो ये इसी की वजह से दिख रहा है। यदि कभी नहीं आ रहा आपका ये आइकन यहाँ पर, ये वाला वॉल्यूम वाला ये, तो आप यहाँ से चेक कर लो। ये ऑप्शन तो नहीं हटा दिया किसी ने, म्यूट कर दिया यहाँ से किसी ने, तो आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आवाज़ आएगी नहीं, जबकि, ठीक है, सही होगा आपका, ठीक है, स्पीकर भी ठीक है और ड्राइवर भी प्रॉपर काम कर रहा है उसका, लेकिन फिर भी नहीं है। डिफ़ॉल्ट साउंड आपको हाई करनी है या लो रखनी है, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं आप,
तो ये सारी सेटिंग साउंड और ऑडियो से रिलेटेड यहाँ पे ये खुल जाती हैं, ये सारी की सारी थीम्स खुल जाती हैं, तरह तरह की स्कीम्स खुल जाती हैं। सॉरी, स्पीच में क्या करते हैं आप, स्पीच में जो कुछ भी आप टाइप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, वो आपको ये, ठीक है, रन करके दिखा देता है। जैसे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़, ऐसे लिख दिया मैंने, और इसे प्रीव्यू कर दिया ऐसे। ठीक है जी, ऐसे मैंने इसे चला दिया ऐसे। तो अब इस आउटपुट को आप नॉर्मल फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट कर देंगे तो फास्ट रन करके दिखाएगा, और स्लो कर देंगे तो स्लो करके। तो टेक्स्ट टू स्पीच है, जो कुछ भी टाइप कर देंगे उससे चलाएगा ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे देख लें हम लोग यहाँ सिस्टम में। सिस्टम में क्या होता है कि ये दिखाता है कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, कितनी रैम लगी हुई है, कौन सा प्रोसेसर पड़ा हुआ है। यदि किसी भी कंप्यूटर का आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप विंडो और पॉज का बटन दबा दीजिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाती हैं। तो कंप्यूटर नेम में ये सारा दिखाएगा कि कंप्यूटर नाम क्या है। यदि किसी नेटवर्क वगैरह में ज्वाइन कराना है तो वर्करूम में ज्वाइन है, डोमेन में ज्वाइन कराना है, डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में यहाँ, या मान लो आपके में कंप्यूटर में माउस नहीं चल रहा मान लो, या टच नहीं चल रहा, तो आप डिवाइस मैनेजर में जाएं और यहाँ राइट क्लिक करें, ऐसे राइट क्लिक करें, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेज ऐसे कर दीजिए आप। तो जो माउस अभी लगाया है आपने, रिसेंट नहीं चल रहा है, तो ये स्कैन होके ये कर लेगा उसे ऑटोमेटिकली और चलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन ये खुलते हैं जो कि हार्डवेयर इंजीनियर से रिलेटेड हैं, बहुत सारे ऑप्शन। ठीक है, सिस्टम स्टार्टअप सेटिंग है, विजुअल इफेक्ट सेटिंग है, बहुत सारी हैं, डेस्कटॉप से रिलेटेड, लॉगऑन से रिलेटेड सेटिंग है। इसके अलावा इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ये तो आपके किसी ने इन्वायरमेंट वेरिएबल ये छेड़ दिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट हैं, सी ड्राइव, विंडोज सिस्टम 32, यदि किसी ने इसको चेंज कर दिया यहाँ से, तो फिर आप जब शॉर्टकट बनाने के लिए आप राइट क्लिक करके नोटपैड लिखोगे तो नोटपैड का शॉर्टकट नहीं बनेगा। उसके लिए फिर आपको सीधा जाना पड़ेगा विंडोज़ के अंदर और वहाँ एग्जीक्यूटिव फाइल ढूंढनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी काम हो पाएगा। तो नॉर्मल ये आपको नहीं छेड़ने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट तो गड़बड़ी होती नहीं है इसमें, लेकिन कोई कर देता है गड़बड़ी तो फिर आपको दोबारा से सेटिंग उनकी सही करनी होती है। ठीक है, नॉर्मल यूजर के लिए इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। सिस्टम रीस्टोर खुल जाता है यहाँ पे कि ये सारी ड्राइव चल रही हैं सिस्टम रीस्टोर पे, यानी कि कुछ इनके अंदर डिलीट होता है तो उसे अनडिलीट किया जा सकता है और रीस्टोर किया जा सकता है, या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आपने ठीक है गड़बड़ हो गए तो आप उस सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा रिमोट डेस्कटॉप में ये अलाउ रिमोट असिस्टेंट इन्विटेशन टू सेंड फ्रॉम दिस कंप्यूटर। ठीक है, रिमोट असिस्टेंट इन्विटेशन इससे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, और यूजर हैं इससे रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये चेक बॉक्स ऑन कर लोगे तो ऑन कर पाएगा वो वाला बंदा जो आपको रिमोटली असिस्टेंट दे रहा है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खोलते हैं। टास्क बार एंड स्टार्ट मीनू वही खोलता है जो नीचे से राइट क्लिक करके हम लोग खोल रहे थे ये सारी चीज़ें। तो नया कुछ नहीं है, ये बता चुके हैं पहले ऑलरेडी। यूजर अकाउंट से आप नए अकाउंट बना सकते हो। यूजर अकाउंट मैंने वहाँ भी बताया था अभी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर, और यहाँ से भी आप क्रिएट न्यू अकाउंट करके, ठीक है, वही सारी चीज़ खुलती है। यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह दे सकते हो यहीं से। कार्ड स्पेस, विंडोज़ फायरवॉल ये होती है, ये ऑन कर रखा है हमने। तो ये क्या होता है एक तरीके से, ठीक है, हमें इंटरनेट पर बचाता है, ठीक है, वायरसेस से प्रोटेक्शन देता है हमें। ठीक है, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर ना आ जाए हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उससे हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा अब जो लास्ट हमारा जो काम रह गया है वो रह गया रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज़। रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाके देखते हैं। पहले तो रिसाइकिल बिन समझ लीजिए होता गया है कि जो नॉर्मली हम लोग किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। जैसे देखो एक्सपी, देखो मैं इसमें से कुछ फाइलों को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये सन और आर के करके ये मेरी फाइलें हैं और ये विपिन नाम का एक फ़ोल्डर है, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ बैक करके यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ देखिए
बैक करके और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ये यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर आने लगेगा डेस्कटॉप पे, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी आप वो विंडो अपनी फॉर्मेट करवाने जा रहे हैं तो डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे चले जाते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे कोई आपने डेटा रख रखा है तो उसे आप दूसरी सी ड्राइव के अलावा डी ई एफ और किसी ड्राइव में मूव कर लें पहले। और नहीं तो जैसे ही आपकी विंडो फॉर्मेट करके किसी ने डाला विंडो उसके अंदर, तो वो सारा डेटा चला जाएगा जो उसी ड्राइव में होगा। और आप ज़्यादातर अपना ध्यान रखें जब फाइलों को सेव करें तो डेस्कटॉप पे सेव करने की आदत न डालें, क्योंकि आप डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, दूसरी ड्राइव में सेव करें कि बाई चांस कभी भी मान लो वायरस आ जाता है या आपकी विंडो में कोई दिक्कत आ जाती है और सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो डेटा आपका बिल्कुल सेफ रहे, दूसरी ड्राइव पर सेफ रहेगा। वो सी ड्राइव फॉर्मेट भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, डेटा आप सेव करने की आदत डालिए डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, अदर ड्राइव में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ड्राइव है उसे छोड़ के दूसरी ड्राइव में सेव करने की आदत डालिए आप। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे आर के फाइल है, अब आर के को मैं डिलीट करता हूँ, डेल कर दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है मुझसे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट आर के टू रिसाइकिल बिन, हमने कहा यस। अब ये क्या कहेगी, डिलीट तो हुई फाइल, क्योंकि अब हमने कहाँ पे डाल रखी है ये, रिसाइकिल बिन के अंदर। अब रिसाइकिल बिन में पहुँच गई, यानी अभी परमानेंट डिलीट नहीं है, यानी अभी हमने कोई भी चीज़ उठाई, ठीक है, एक कागज़ था हमारा, डॉक्यूमेंट काम का नहीं था, उठा के घर के डस्टबिन में फेंक दिया। अभी डस्टबिन बाहर नहीं गया घर से, हम उसे, ठीक है, रिकवर कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और इसे रिस्टोर कर देंगे तो ये फिर आ जाएगी यहाँ पर। अब यदि मैंने यहाँ से फिर डिलीट करी, राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं और डेल दबा के भी डिलीट कर सकते हैं आप, दोनों में इस तरीके। डेल डिलीट करा ऐसे और यस करा आपने, तो फिर यहाँ आ गई रिसाइकिल बिन के अंदर। या तो ऐसे में किसी ने इम्पटी रिसाइकिल बिन कर दी, यानी घर के जो कोने में जो डस्टबिन पड़ा हुआ है उठा के वो आपने बाहर फेंक दिया कहीं कूड़े के ढेर पर, और वहाँ से टाउन एरिया की वाली गाड़ी ले गई, तो ये फिर हम नहीं आएगी ये फाइल, ठीक है। और यदि आपकी एक से ज़्यादा फाइलें हैं यहाँ पर, तो रिस्टोर ऑल आइटम वाला ऑप्शन ऑन करके आप सारी की सारी फाइलों को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइलें डिलीट होती हैं वो रिसाइकिल बिन में, ठीक है, चली जाती हैं। लेकिन कोई बंदा आपकी फाइलों को यहाँ आर की जो फाइल आ रही है ये, और कोई शिफ्ट और डिलीट कर देता है, मान लीजिए शिफ्ट और डिलीट, तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट आर के, तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगी आपकी। देखो आप दोनों में ऑप्शन देखो, केवल हम डिलीट दबाते हैं ऐसे तो ये देखो आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेंड आर के टू रिसाइकिल बिन। लेकिन यदि हम शिफ्ट डिलीट करते हैं ऐसे, तो ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट आर के, यानी आपने अपने डस्टबिन में नहीं डाला वो कागज फाइल, वो सीधी की सीधी बाहर फेंक दिया, बाहर से तो मिलने वाली नहीं है कहीं भी। तो अब कोई बंदा बैठ गया थोड़ा चतुर टाइप का और आपके कंप्यूटर में और रिसाइकिल बिन में गया और उसने क्या करा, ठीक है, ये ऑप्शन बंद कर दिया आपका डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स ऐसे, और अप्लाई करा। तो अब आप जब किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जो डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आता था वो आएगा ही नहीं, डिलीट दबाएंगे सीधी डिलीट गई। हालांकि रिसाइकिल बिन के अंदर गई है अभी ये, लेकिन हमसे डिलीट कंफर्मेशन, ठीक है, मैसेज पूछा ही नहीं, और हम इसे रिस्टोर कर देंगे, ऐसे रिस्टोर कर दिया हमने। तो ये ऑप्शन कहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग गए थे यहाँ से, ठीक है, और किसी ने क्या करा फिर, डू नॉट मूव फाइल टू द रिसाइकिल बिन, ये ऑप्शन और ऑन कर दिया आपका ये, ठीक है, और इसे हटा दिया और इसे ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा, जब डिलीट करेंगे आप किसी फाइल को तो रिसाइकिल बिन में जाएगी नहीं। जैसे मैं राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने राइट करके डिलीट करी तो अब ये रिसाइकिल बिन में नहीं गई, सीधी चली गई परमानेंट, तो रिस्टोर भी नहीं कर सकते आप। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आप रिसाइकिल बिन में इन ऑप्शनों को ऑन करके रखिए, क्योंकि ये इससे आपका काम करते हैं, और इस ऑप्शन को ऑफ करके रखिए, इस वाले को बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ एक हमारे पास ऑप्शन आता है इसी में रिसाइकिल बिन के अंदर, ये ऑप्शन है यूज वन सेटिंग फॉर ऑल ड्राइव्स और डू नॉट मूव फाइल टू द रिसाइकिल बिन। तो यूज वन सेटिंग का मतलब क्या है, यदि मैंने यहाँ से उठा के ये 10% कर दिया है तो ये 10% स्पेस रहेगा मेरा रिसाइकिल बिन के लिए। यदि मैं कोई डेटा को डिलीट करूंगा तो 10% डेटा किस में चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर उसके लिए खाली रखेगा उसे स्पेस को। अब यदि आप इंडिपेंडेंटली अलग अलग ड्राइवों के लिए, जैसे इसमें बहुत सारी ड्राइव हैं, सी डी ई एफ है, यदि आप अलग अलग ड्राइव के लिए अलग अलग सेट करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग अलग ड्राइव के लिए अलग अलग सेट करना पड़ेगा उसमें जाके, ठीक है। जैसे सी ड्राइव के लिए आपको 10% करना है, डी के लिए आपने मान लो 12% करना है, ई के लिए कुछ करना है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं,
ठीक है। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि नॉर्मली 10% रखिए इसे, ठीक है, और ग्लोबली सेट करके रखिए जैसे, ठीक है। यूज वन सेटिंग फॉर ऑल ड्राइव 10%, डिलीट करें तो 10% स्पेस हमारा रिसाइकिल बिन के लिए रहेगा हमेशा, ठीक है। और डिलीट होगा तो डेटा उसके अंदर चला जाएगा। तो ये रिसाइकिल बिन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस विंडो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी है मैंने, आपको पूरा वीडियो देखा आपने, बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। इसके अलावा यदि आपको कंप्लीट ट्रेनिंग की ज़रूरत है कंप्यूटर वाले फील्ड में किसी भी तरह की, तो आप हम लोगों से बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च करके आप कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाने हैं आपको, या नए लैपटॉप वगैरह ख़रीदना चाहते हैं आप, तब बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ आप सर्च करके आप पूरा डिटेल ले सकते हैं, और नए लैपटॉप ले सकते हैं, पुराने लैपटॉप रिपेयर करवा सकते हैं, सेकंड लैपटॉप खरीद सकते हैं हमसे। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।